वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद बंदन के नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मों पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुभ प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जनशरण। श्री युगल साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्री 42 लीला जी की चर्चा शेष हम लोगों की रह गई तो श्रवण हेतु। कल की कथा में हम सब ने बड़ी सुंदर बात श्रवण करी कि नेम प्रेम को साधन सो एक जानिबो। प्रिया जू को अंग संग छाड़ी और ठोल मन ना चले। प्रेम का साधन क्या है? विशुद्ध प्रेम का साधन और विशुद्ध प्रेम की स्थिति क्या है? प्रिया जी को अंग संग छाड़ी और ठोर मन ना चले। प्रिया जी के अंग संग, प्रिया जी के चरण, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके जीवन सफल बनाए। वृष भानु लरी के गुण गाए हैं। श्री जी के कोमल चरण, उनको छोड़ करके और हमारा कोई ठौर ही ना है, हमारा और कोई ठिकाना नहीं है। कह रहे हैं ठौर मन ना चले प्रीति ऐसी है, उसको कहेंगे प्रेम। तहाँ श्री जी की वाणी, और अंत में श्री जी की वाणी को प्रमाण देते हुए ध्रुवदास जी क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रीत के रीत रंगील है जाने। श्री जी की वाणी है, श्री जी कह रही हैं पद में, तो कह रहे हैं प्रमाण देते हैं कि प्रीत की रीत रंगीला है जाने, मतलब प्रेम की जो रीत है, प्रेम की जो विशुद्धता है, जो मार्ग है, प्रेम की जो स्थिति है, उसको समझने वाले तो सिर्फ रंगीले श्याम सुंदर ही हैं। राधा वल्लभ लाल रंगीले की सरकार रंगीली है। तो रंगीले 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 ठाकुर जी और रंगीली सरकार इनकी, यही दो समझ सकते हैं प्रेम को, और कोई प्रेम को समझने योग्य नहीं है। आगे आज की कथा में जो हम लोग श्रवण करेंगे वो यहाँ से है। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, यह बात प्रेम की विनाशी वृंदावन चंद्र को जाने,
को समझे। तो अब आज से जो है हम लोग थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे, वरना हम लोग ऐसे 42 लीला 3 साल लग जाएंगे कंप्लीट करने। अभी तो 8वीं लीला में ही है और बहुत समय हम लोगों को थोड़ा अभी सेवक वाणी भी प्रारंभ करनी है, तो हम लोग अब जो है एक एक लाइन को नहीं समझेंगे, पूरी पद को पूरे गद्य को पढ़ लेंगे, उसमें जो समझने योग्य बातें होंगी उनको समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं यह बात प्रेम की बिना वृंदावन चंद्र को जाने कैसे समझे। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि वृंदावन चंद्र कौन, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को जाने समझे, श्री कृष्ण को जाने बिना प्रेम की बात कौन समझ सकता है, क्योंकि प्रेम की साक्षात मूर्ति ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही प्रेम का विस्तार करने वाले हैं, श्री कृष्ण से ही प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ है। तो बिना श्री कृष्ण को जाने प्रेम को कौन समझ सकता है। जो बात प्रिया जी को भावे सोई इनको भावे, तहाँ श्री जी की बाणी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। तो कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा प्रेम कौन कर सकता है। जो बात प्रिया जी को भावे सोई इनको भावे। कह रहे हैं ध्रुवदास जी महाराज कि ये ऐसे प्रीतम हैं, ये ऐसे आशिक हैं, ऐसे प्रेमी हैं कि जो बात प्रिया जी को अच्छी लगती है वही इनको अच्छी लगती है। इस बात का प्रमाण देते हुए ध्रुवदास जी एक और पद कहते हैं कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, श्री जी की बाणी। अब देखो, जब कभी कोई साधक कोई प्रमाण देता है अपने सिद्धांत को पुष्ट करने के हेतु, तो अपने आचार्य का प्रमाण देता है। यहाँ पे बार बार अपने सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए जो प्रमाण ध्रुवदास जी महाराज दे रहे हैं वो श्री जी का प्रमाण दे रहे हैं। यहाँ से एक बात और सिद्ध होती है कि राधे वैष्णव संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा मंत्रता सद्गुरुच्च मंत्रो राधय सर्वात्मनेव वंदे राधा पादपद्म प्रधानम। तो यहाँ पे एक बात और सिद्ध होती है कि हमारी जो आचार्य है, जो हमारी आचार्य है वो श्री राधा रानी है। हमारे संप्रदाय की आचार्यो राधा मंत्रदा सदगुरुच्च, और सदगुरु के रूप में जो मंत्र देने वाले जो सदगुरु हैं जिनका अनुसरण कर रहे हैं वो भी राधा है। तो राधा रानी ही सदगुरु के रूप में हमको मंत्र दे रही हैं, और अनुसरण करने राधा रानी का अनुसरण सदगुरुदेव भगवान उनके ही रूप में हमको मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, या उनके ही रूप में वो उपस्थित है। तो यहाँ पे जो हमारे आचार्य है वो राधा है। तो फिर प्रिया जी की वाणी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, सहज प्रेम की रस में दो मत रहते हैं। और कह रहे हैं कि जो सहज प्रेम का जो रस है, जो सहज रूप से प्रभावित हो रहा है, बिल्कुल सहज है, उस सहज प्रेम के रस में दोनों मत रहते हैं, इसलिए दोनों परस्पर प्रेमी हैं। एक रस स्नेह की रीत ऐसी है, जो स्नेही को सुख चाहे अपना सुख कछु नहीं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जो एक रस स्नेह है, जो एक रस प्रेम है, हाँ, तो जो एक रस प्रेम है, जो एक रस है, उसकी रीत क्या है कि अपनी सुख कछु नहीं, और को सुख चाहे, स्नेही को सुख चाहे, अपने सुख कछु नहीं। इसका बात हम लोग कई बार श्रवण कर चुके हैं कि खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, खुद का कोई सुख नहीं है। यहाँ पे एक और सूक्ष्मता की बात हमको समझनी है कि अगर कोई ये कहे ना कि हम आपका अच्छा चाहते हैं, या आपके लिए हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका प्रेमी है। मंगल कामना करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए मंगल कामना करते हैं, हृदय से मंगल कामना करने वाले भी मिल जाएंगे, पर प्रेमी नहीं। प्रेमी बस मंगल कामना तक सीमित रहता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, मतलब खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सो है प्रेमी। तो प्रेम में प्रेमी का अस्तित्व ही खत्म है, सो प्रेमी है। यहाँ पे एक बात बहुत स्थिरता से और सहजता से हमको समझनी है कि स्नेही को सुख चाहे, और उसके बाद कह रहे हैं अपनी चाह कछु नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चाह है कि मेरा जो प्रीतम है वही खुश रहे, और अपनी खुद की कोई इच्छा ही नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है। एक रस स्नेह की रीति ऐसी है, जो स्नेही को सुख चाहे अपना सुख कछु नहीं, श्री प्रिया जो को विलास करे सो सब लाल जू के हेत, अरु लाल जू जामे लाडली जो को सुख पावे सोई करे, अपनी चाह कछु नहीं। कह रही है कि प्रिया जो विलास करे सो सब लाल जू के हेत, और लाल जामे लाडली जो सुख पावे सोई करे, अपनी चाह कछु नहीं। बहुत सुंदर कि लाल जू का सुख किसमें है कि लाडली जो प्रसन्न रहे, लाडली जो विलास करती रहे, और लाडली जी का सुख किसमें है कि लाल जी प्रसन्न रहे, लाल जी विलास करते रहे। इन दोनों का परस्पर, इसके अतिरिक्त और कोई इच्छा ही नहीं है, और कोई सुख ही नहीं है। तहां पर केली महामदन के सुख रस में लाल जू के वचन, तहां श्री जी की वाणी। कह रहे हैं
जो प्रिया प्रीतम की जो केली है, प्रिया प्रीतम की जो लीला है, वो करोड़ों करोड़ों कामों को मोचित करने वाली है, करोड़ों करोड़ों कामों का बंधन करने वाली है, छेदने वाली है। तहाँ श्री जी की वाणी फिर एक बार अपने आचार्य की वाणी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, विरमे विरमी नाथ बदत बर बिहार हरि, ताते स्नेही के सुख सो आसक्त हुई, सो स्नेही कहिए जैसे सखियन की रीति, दौड़ में प्रेम रस सौ अविलंब रही है, और निमित्त बीच कछु नहीं। आखिरी में अंत में कहते हैं, ताति स्नेही के सुख और आसक्त हुई सो स्नेही कहिए, कि प्रेमी उसको कहो जो प्रीतम के सुख में ही आसक्त रहे, वही प्रेमी है। प्रेमी कौन है? आज हमको एक और डेफिनेशन मिली, क्या मिली? कि प्रेमी वो है जो अपने प्रीतम के सुख में आसक्त रहे, वही प्रेमी है। ताते प्रेमी कहिए जैसे सखियन, और एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सहचरी, सहचरी प्रेमी है। प्रेमी कौन है? हमने सुना, प्रेमी वो है जो प्रीतम के सुख में आसक्त रहे। प्रेमी कौन है? जो प्रीतम के सुख में आसक्त रहे। और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अब इसका फॉर एग्जाम्पल प्रेमी एक्चुअली में एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे प्रेमी कहते किसको है? तो कौन है प्रेमी? जैसे सखियन, जैसे प्रिया जी की जो सखियां हैं उनका एग्जाम्पल देता, कहती हैं जैसे सखियन कि डाउन के प्रेम रसो विलंब रही हैं, कि जैसे सखियां हैं कि प्रिया प्रीतम दोनों जुगल किशोर बिहारी बिहारी सरकार के प्रेम में विलंबित रहती हैं, इनका और कोई सुख नहीं है, इनकी कोई आसक्ति नहीं है, कोई क्रिया ही नहीं है इसके अतिरिक्त। डाउन के प्रेम रसो विलंबित रही हैं, और निमित्त बीच कछु नहीं, और ये इनकी बीच में लाने की कोई इच्छा भी नहीं है कि हमको बीच में कुछ मिल जाए, हमको उनका दर्श भी मिल जाए, ये भी नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। श्री गुसाई हरिवंश चंद्र जो पकड़ भय, जुगल केरी रस माधुरी प्रकट करीबे को, और सबनी मिश्रित गाई, प्रेम की आसक्ति श्री गुसाई जी ने गाई। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। अब यहाँ पे एक पद और है, आगे आएगा या पीछे निकल गया होगा, कि महापुरुषन ने सब गायो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत विशेष बात है कि महापुरुषन ने सब गायो, पर देखनो यह है कि तिनको हियो कहाँ ठहरानो, सोई गहनो। ये जो शब्द है ना, ये जो ये हमने आपको बोला भी एक लाइन, फिर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि महापुरुषन ने सब गायो, पर देखनो यह है कि तिनको हियो कहाँ ठहरानो, सोई गहनो। अब यहाँ पे ये समझना है, आज ही मेरी एक सखी से बात हुई, बड़ी भोरी सखी श्री जी की, और गुरुदेव भगवान से वो दीक्षित हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो वो बड़ी परेशान थी, कह रही मेरे पास समय नहीं होता है माला करने का, बहुत सारी माला है, मैं कर नहीं पाती, लेकिन बहुत सारी माला है। तो जब उनसे मेरी बात बढ़ी तो हमको पता चला वो जाने क्या क्या माला कर रही थी। अब वो 2 माला करती है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, वो इसकी 2 माला करती है। फिर वो 2 माला करती है, नारायण अनंत हरे नरसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु, उसकी 2 माला करती है। ओमा गोरेभ्य गोरेभ्य गोर गोर करेभ्य, ये गुरुदेव भगवान ने बताया, गुरुदेव ने जो जो मंत्र बताए वो सबकी एक एक माला करती है। वो शाम में सरस्वती की एक माला करती है, फिर राधा लस्सी हरवंश नाम की एक माला करती हैं, फिर राधा लस्सी हरवंश वृंदावन सेवनचंद की करती है, फिर श्री हरवंश की करती है, राधा की करती है। इतना विस्तृत फैलाव है, समेटना है, फैलाना नहीं है। तो देखो गुरुदेव भगवान का जो प्रवचन है, गुरुदेव भगवान जो बोल रहे हैं वो सबके लिए बोल रहे हैं। महापुरुषन ने सब गाए, उनका वो तो सभी रस का गान करेंगे, गुरुदेव भगवान है वो हर रस का गान करेंगे, वो साक्य रस का, माधुर्य रस का, वात्सल रस का, वो हर रस का गान कर रहे हैं, वो हर उपासना पद्धति का गान कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गुरुदेव भगवान ने जो दूसरों के लिए बताया वो हम भी अनुसरण करना प्रारंभ कर दें। कितना कितना अनुसरण करोगे आप, एक बात बताओ। हमको अनुसरण भी अपनी विवेक बुद्धि से करना है, गुरुदेव भगवान के प्रति जो बुद्धि है उससे अनुसरण करना है, आज्ञा भी बहुत सोच समझ के पालन करनी है, ऐसा थोड़ी ना होता है। वैसे तो गुरुदेव की जो अक्षरशा होती है वही पालन करना चाहिए, पर फिर भी अब जैसे कि आप गुरुदेव ने जितने मंत्र बताए, सारे मंत्रों को तुम जब करना प्रारंभ कर दोगे तो तुम्हारा एक जो शरणागत मंत्र उसमें कहाँ से मन लगेगा। अब वो सखी कृष्णाय वासुदेवाय की भी कर रही है, नारायण अनंत हरि नरसिंह की भी कर रही है, अघोर मंत्र की भी कर रही है, सारे मंत्रों की माला, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर से सब सुनो कि महापुरुषों ने सब गायो, जो महापुरुष हैं उन्होंने सब चीज का गान किया, हर रस का गान किया, पर देखना क्या है। ध्रुवदास जी की वाणी है, सिद्धांत विचार में कह रहे हैं कि देखनो यह है कि तिनको हियो कहाँ ठहरानो। अब देखना ये है हमको कि वो महापुरुष का ये कहाँ ठहराया, उनकी उपासना पद्धति, उनका वो किस चीज का पालन कर रहे हैं, या उनकी उपासना पद्धति क्या है।
किनको हियो कहाँ ठहरानो, सोई गहनो। अनुसरणीय कौन है? वो अनुसरणीय है जिनका यहाँ पे ये कहाँ ठहरानो। महापुरुष ने सब गाये वो वंदनीय है, श्रवण करो ज्ञान प्राप्त करो। पर सोई गहनो, गहनो क्या मतलब कि अनुसरणीय क्या, कि तिनको हिय कहाँ ठहरानो, जहां पे उनका मन कहाँ लगाए वो हमारे अनुसरणीय है। इस बात को ध्यान दे, हमारे गुरुदेव भगवान का मन कहाँ लगाए। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राणाधार है। गुरुदेवन कहते हैं कि राधा नाम ये उनका जीवन है, ये वाणी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश ही नाम ये उनका जीवन है। इस बात को समझो। अब देखो, गुरुदेव भगवान को अनुसरण करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं इस संसार में, पर क्या उनके जिनको हियो कहाँ ठहरानो, क्या उसका अनुसरण करने वाले सब रहे हैं? कोई जो है गुरुदेव भगवान का अनुसरण इसलिए करता है कि उनको उनकी बातें अच्छी लगती है, अनुसरण करता है कि बढ़िया ब्रह्मचर्य के बारे में बढ़िया। आप देखो कोई ब्रह्मचर्य के पेजेस होंगे कोई कहीं पर, तो उसमें गुरुदेव भगवान की ब्रह्मचर्य की वीडियो पड़ी होंगी, तो कोई उनको ब्रह्मचर्य के लिए सुनता है, कोई उनको इसलिए सुनता है कि वो कर्म की बातें बढ़िया बताते हैं, कोई उनको इसलिए सुनता है कि वो जीवन जीने की बातें अच्छी बताते हैं, कोई उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में सुनता है, कोई जो है उनको प्रेम कैसे करना है ये सीखने के लिए करता है। तो सब अलग अलग, वो उन्होंने सब गाया और सबके लिए गाया, वो गा रहे हैं सबके लिए। महापुरुष ने सब गायो, वो किसी विषय को नहीं छोड़ते, वो हर रस का विस्तार करते हैं। पर हमको यहाँ देखना है कि उनको हियो कहाँ ठहराना, ये बहुत विशेष है। उनका हिय कहाँ ठहराना, ये 4 अक्षर के हरिवंश नाम में, ये 2 अक्षर के राधा नाम में, ये नाम में और वाणी में, यही उनका जीवन है, ये उनका सार है। सोई गहना, सोई हमारा अनुसरणीय है। इस बात को बहुत, जितने शरणागत लोग हैं सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इसमें वस्तुतः बहुत लोग भटक जाते हैं, ये भी वो भी वो भी ये भी। तो इस बात को ध्यान जो है इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जिनको हियो कहाँ ठहराना, सोई गहना। और मल्लोक पिटल महाराज जी हैं, मल्लोक पिटल महाराज जी जहाँ जाते हैं, जिस भगवत धाम में जाते हैं, वहां पे जाकर के वो उनका अनुसरण करते हैं। कभी वो जब विंध्याचल जाते हैं तो भगवती की स्तुति करते हैं, जब वो काशी जाते हैं तो बाबा की स्तुति करते हैं, जब वो श्रीरंगम जाते हैं तो वो नारायण की स्तुति करते हैं, अयोध्या से राम जी की स्तुति करते हैं, ब्रज में ठाकुर जी की स्तुति करते हैं। अब बेचारे उनके शिष्य तो बड़े परेशान हो जाए, फिर क्या करें, हमारे गुरुदेव तो सभी कर रहे हैं। तो इनको हियो कहाँ ठहराना, राम नाम में, सीता राम नाम में उनका हृदय ठहराना। तो सोई गहनो, सो इसका अनुसरण कर रहे। इस बात से हम एग्जाम्पल लेके समझे कि भाई भटकाव ना रखें, और इस मार्ग में आकर हम फैलते चले जाएंगे तो और परेशान होंगे। हमको समेटना है, इसमें एक में लगना है, सब करो। इसलिए आप लोगों से हम कहते हैं कि शुरुआत में सब कुछ करो, जितने आपको मंत्र पता, जितने नाम पता है, सारे नामों का जप करो। फिर अंत में जाकर के किसी एक नाम में आपका अपना हृदय लगा लो, जिस नाम में आपको बहुत सुख मिल रहा है, चाहे वो कोई भी नाम हो भगवान का, हरिवंश नाम हो, राधा नाम हो, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, जिस नाम में आपका एक में आप मन लगा लो फिर अंत में जाकर, क्योंकि एक से ही फिर वहां पे 10 जगह फैला के मन रखेंगे तो फिर नहीं होगा। एक में ही उसका चलते फिरते भी, उठते बैठते भी, माला पे भी, ऐसे भी वैसे भी, एक में। शुरुआत में सबको ही करो, शुरुआत में कोई दोष नहीं है, पर अंत में उस ले करके एक ही को चल पाओगे। अब आप सोचो, आपके हाथों में 10-12 झोले रखे हैं, आप चलने में दिक्कत होगी, पर अगर उन 10-12 झोलों को एक बड़े झोले में कर लोगे, है ना, आपके हाथ में 10-12 बैग हैं, पर एक बड़ा बैग में 10-12 बैग रख लोगे, फिर उस बड़े बैग को पकड़ लोगे तो सब कुछ आप पकड़ लोगे, एक बैग के अंदर सब कुछ आ गया, तो दिक्कत नहीं होगी ले जाने में। यही एग्जाम्पल के संग हमको बहुत सारी हमारे भटकाव है, तो उन सबको किसी एक चीज में समेट के रख लो, एक नाम में, एक वाणी में, और उसी का अनुसरण आपको जीवन भर करके चलो, तो एक को लेकर के चल पाओगे। 10 चीजों को पकड़ोगे तो अस्त व्यस्त को संभालते संभालते ही पूरा जीवन निकल जाएगा। ये कम हो गया, वो ज्यादा हो गया, वो ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो संभालते संभालते हम निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि श्री गोसाई हरिवंश चंद्र जी प्रकट भय और जुगल केली रस माधुरी प्रकट करिबे को। किसके लिए प्रकट हुए? जुगल केली रस माधुरी प्रकट करवे को महाप्रभु जी प्रकट हुए, और सबने मिश्रित गाई प्रेम की। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, और सबने सबने गाई प्रेम की बात, पर मिश्रित गाई प्रेम की। कह रहे हैं आसक्ता श्री गोसाई जी ने गाई, और विशुद्ध प्रेम सिर्फ महाप्रभु जी ने गाया। निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सब ते दूर, कियो प्रगट हरिवंश जो रस कन जीवन मोर। और हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रगट जगत के हेत।
प्रेम और धर्म, प्रेम और कर्म कांड, ये सब मिक्स होकर के तो सबने गाया, पर विशुद्ध रूप से जिसने गाया वो महाप्रभु जी। एकदम हरिवंश हंस न्यारो के, हंस की उपमा क्यों दी गई है कि हंस क्या करता है, पानी और दूध को मिक्स कर दे तो वो दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। तो वही महाप्रभु जी ने किया, प्रेम प्रेम ले लिया, बाकी जो कुछ था सबका त्याग कर दिया, उसी प्रेम को गा दिया हम सभी के सामने। ये महाप्रभु जी का गुण है। तो कह रहे हैं और सभी ने मिश्रित गाई, सबने गाई पर मिश्रित रूप से गाई, परंतु आसक्ता श्री गुसाई जी ने गाई, महाप्रभु जी ने ही गाई पूरी पूर्ण आसक्ति से और पूर्ण विशुद्धता से। अब कह रहे हैं ये आसक्ता कहाँ, ये आसक्ति क्या है, सक्ता रहित आसक्ता, सक्ता रहित आसक्ता, जिसमें मिश्रित नहीं है वो आसक्ति। जब जब ताई मन की गति भंवर की सी चंचल फिरे, तब ताई आसक्ता नहीं, जब सब थॉट चंचलता छूटी, तब आसक्ता के रूप में अटके, कैसी जो की बात। बहुत सुंदर कह रहे हैं कि जब तक हमारा मन भंवरे की तरह इधर उधर गुंजायमान भटकता रहेगा, तब तक उसमें आसक्ता नहीं आएगी, सक्ता ही में लगा रहेगा। पर जिस क्षण जब सब थॉट चंचलता छूटी, तब आसक्ता के रूप में अटके, और तब आसक्ति के रूप में अटकेगा। जब तक हम इधर उधर झांकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, तब तक क्या होगा, विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति कब रहेगी, जब चंचलता खत्म हो जाएगी। चंचलता का मतलब ये भोग ले वो भोग ले, यहाँ चले जाए वहां चले जाए, ये चंचलता है। तो चंचलता बहुत समय तक रहती है, आपको बताएं बहुत समय तक रहती है चंचलता। ये बहुत आगे जाकर के, बहुत आगे जाकर के चंचलता छोड़ती है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से हर साधक के अंदर रहती है। कितना बड़ा साधक हो, चंचलता थोड़ी बहुत तो रहती ही रहती है। किस चीज की चंचलता, बुरी चंचलता की बात नहीं कर रहे हैं, परमार्थ में चंचलता रहती है कि जरा इधर देखाएं, इस मार्ग में क्या चल रहा है, उधर देखें उस मार्ग में क्या चल रहा है, ये बहुत समय तक रहती है। सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से भले कभी कभी प्रकाशित होगी, पर होती जरूर है साधक के अंदर, और ये छूटती कभी बहुत आगे चल के विशुद्ध अवस्था तक प्राप्त होती है, तभी चंचलता छूटती है। तो कह रहे हैं चंचलता जब छूटे तब ये पूर्ण आसक्ति, पूर्ण प्रेम में प्रवेश हो साधक का। तय शीजों की वाणी, आचार्य की वाणी का फिर से जो है प्रमाण दे करके बात कह रहे हैं। कहाँ कहूँ नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस, अटके अनत न जात, कहाँ कहूँ नैनन की बात। तो कह रही है कि प्रिया जो क्या कह रही है कि कहाँ कहूँ इन नैनन की बात, इन नैनों की बात। प्रिया जी के नैन कैसे हैं, कह रहे हैं ऐसे नैन होने चाहिए हमारे कि ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस, ये प्रिया जी का जो बदन अम्बुज रस है, प्रिया जी के जो श्रीअंग है, इनको छोड़ करके अटके अनंत न जात, इसमें अटक गया, अनंत कहीं जा ही नहीं रहा है। ऐसी पूर्णासक्ति जब होगी तब विशुद्ध प्रेम प्रवेश होगा। अटके अनंत न जात, कह रहे अरु चंचल रसिक मधुर मोहन, मन राखे कनक कमल कुछ कोरी इत्यादि। तो अनेकों पदों में कह रहे हैं कि चंचल रसिक मधुर मोहन मन, जो चंचल हैं, चंचल मतलब लालजू का स्वभाव तो बड़ा चंचल है। अब ये बात तो अंदर की सखी जान सकती है चंचल है, अब कैसे चंचल है वो हम बता नहीं सकते आपको, बस इतना समझिए चंचल है। चंचल रसिक मधु मोहन मन, और मोहन का मन तो जो चंचल है, राखे कनक कमल कुछ कोरी, जो कनक के समान कमल में प्रिया जी है, उनमें जिनका मन, उन चंचल किशोर का मन में जिनमें आसक्त हो गया पूर्ण भावी, वैसी स्थिति हमारी आनी है इत्यादि। ऐसे लसिक लाडली लालजू जिनको मूर्तवंत आसक्त सेवत रहे हैं, उस तरीके से प्रिया प्रीतम का सेवन करना। अब बिहारी दास जी का एक कहते हैं पद, बिहारी दास जी, आसक्त उपासक दंपत्ति को सुख, प्रिया प्रीतम को सुख कौन देता वाला है, जो आसक्त उपासक है, इधर उधर देखने वाला उपासक नहीं है, एक रस में रहने वाला उपासक है, तो श्री जी की सेवा का अधिकारी है। दोहा पुरातन, फंद फंद सरकावत फिरत दिन, चित चंचल जो कहंत, फंदो जो कुंचत बिलट, लट लट मुख जोवंत। आगे कह रही है श्री लाडली लाल जो प्रेम रसमय मूर्तवंत हैं, इतने उपजे सौ सब प्रेम में बिलसाई, ताते दो नाम रस स्वाद में निर्मित पड़े, प्रेम नेम, जैसे जंतु को ताको बानो, न्यारो कोई नाही, और सोना है ताते भूषण कियो, सो नेम भयो, सोना एक रस है सो प्रेम है। तो देखिए
अब एक एक हम इसका व्याख्या करेंगे, बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हमने आज से सोचा है कि थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग जो है इसका व्याख्या प्रारंभ करेंगे। तो बस इतना समझिए कि यहाँ पे जो है प्रिया प्रीतम की जो विशुद्ध प्रिया भक्ति है उसकी बात यहाँ पे बताई गई है कि जो विशुद्ध प्रिया भक्ति है उसमें प्रवेश तभी हो सकता है जब हमारे मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। और चंचलता कैसे खत्म होगी? नाम वाणी के सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम। विश्राम कहाँ मिला? सेवक जी कह रहे हैं कै बारी हरिवंश की, अरु श्री हरिवंश ही नाम। तो यही उनका जो है पूर्ण भावेन सिद्धांत है कि हरिवंश नाम हरिवंश वाणी को करते करते चलते चलते हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो कुछ रह गया वो भी समझ में आ जाएगा, और जो कुछ आगे समझ में आने वाला वो भी समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं रह गया। आगे करें। प्रेम मदन के सिंधु दय बहत रहत दिन ही, कबहू विवश चित्ते चेतत कबहू छिन छिन प्यारी पिय। छिन छिन प्यारी पिय मधुर रस बिलसत ऐसे, सूक्ष्म प्रेम की बात कहो कहो बदन जैसे। या सुख सखियन बाट पयो भूले ध्रुव सब नेम, एक रस फूली फिरत संग पाई मधुर प्रेम। तो एक पद पे आता है कि प्रेम मदन के सिंधु दे बहुत रहत निस्दैन। प्रेम और काम के सिंधु हैं प्रिया प्रीतम। काम मतलब वो वाला काम की बात नहीं कर रहे हैं, आसक्ति, परस्पर एक दूसरे से आसक्ति। बहुत रस दिन नैन, और दिन रैन ये जो है विलास कर रहे हैं। कबहू विवश चेचत कबहू छिन छिन प्यारी पिय। कभी कभी एकदम से विरह आ जा रहे हैं, कभी एकदम से प्रेम आ जा रहा है। छिन छिन प्यारी पिय मधुर रस बिलसत ऐसे। छिन छिन प्यारी पिय, एक दूसरे से छिन छिन प्रेम है और इसी मधुर रस में ऐसे बिलस रहे हैं। कैसे? सूक्ष्मत प्रेम की बात कहो काहू बढ़ते कैसे। और इस सूक्ष्म की बात कोई कैसे कह सकता है? यह सुख सखियन बाट पयो भूले ध्रुव सब नेम। कह रहे हैं कि ये सखियों की बात सुन करके ध्रुव सब प्रकार के नेम, सब प्रकार के नियमों को भूल गए। एक रस फूली फिरत संग पाई माधुरी प्रेम, और प्रिया प्रीतम की सखियों के संग घूमते घूमते ही उस प्रेम को पा गए। आगे एक और गद्य आ रहा है। प्रेम मदन के सिंधु दे लाडली लालजू के हिये बहत रहे थे, जब प्रेम रूपी सिंधु की तरंग छावे तब विवश होई, जब मदन रूपी सिंधु की तरंग छावे तो चैतन्य होई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विलास रंग में पड़े ऐसे प्रेम नेम तातो प्रोत है, प्रेम की क्रिया व्यवस्था, नेम की क्रिया सावधानता। बहुत सुंदर। प्रेम की क्रिया क्या है? व्यवस्था, एकदम भूल जाए, और नेम की क्रिया क्या है? सावधानता। ये बात कौन समझे? चलो अपना हैंड रेस करो। प्रेम की क्रिया है व्यवस्था और नेम की क्रिया है सावधानता। इस बात को कौन समझा? कोई नहीं समझा? चलो एक व्यक्ति समझा, दो लोग समझे। चलो इसका हम, बहुत सुंदर बात है, इसका हम व्याख्या करते हैं कि प्रेम की क्रिया है कि सब भूल जाना, कोई शुद्ध ना रहना। अब प्रेम क्या है? अब प्रेम में गा रहे हैं तो गाए जा रहे हैं। न मंगला का भोग है, ना मंगला की सुध है, ना श्रृंगार की सुध है, ना राजभोग की सुध है। गा रहे हैं तो गाए जा रहे हैं, रो रहे हैं तो रोए जा रहे हैं, खवा रहे हैं तो खवाए जा रहे हैं, उतार रहे हैं तो उतारे जा रहे हैं। जो करा रहे हैं तो कराए जा रहे हैं, प्रेम से करा रहे हैं। सो है प्रेम की। और नेम क्या है कि एक घड़ी में क्या हो रहा है, दूसरी घड़ी में क्या हो रहा है। तो नेम में सावधानता। नेम कैसे पालन करनी है? सावधानी से, और प्रेम असावधानी से। अब दोनों को जो साध के चलने वाला है वो ही है सहचरी भाव का पूर्ण साधक। एक में सावधानता रखनी है और एक में सावधानता को भूलना है। अब प्रेम में सावधानता रखोगे तो बात नहीं बनेगी। हमने बहुत पहले एक पद सुना था, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये है प्रेम की बात। और नेम की बात क्या है? भोर भयते सांझ ढरे तक सेवा को नित नेम हमारो। ये है नेम। और प्रेम क्या है? यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। आपने अब डिफरेंस समझ लिया ना? बस ये है डिफरेंस दोनों का। नेम की क्रिया सावधानता, या तो एक कहिए स्वाद को दोई,
कबहो खिलाड़ी खेल बस और कबहो खिलाड़ी बस खेल। कभी खिलाड़ी खेल के बस में है और कभी खेल खिलाड़ी के बस में है। अब खिलाड़ी खेल के बस में कब है? हम खिलाड़ी, खेल क्या? नित्य विहार। तो कभी खिलाड़ी खेल के बस में है, मतलब नेम में, नेम में क्या है, नियमों में क्या है, खिलाड़ी खेल के बस में है। और अरुक अरुक कभी खेल खिलाड़ी के कह रहे हैं। और जब खेल खिलाड़ी के बस में कब है? प्रेम में बस है। ऐसी भांति की विहार निषिदिन करत है, और इसी भांति विहार निषिदिन होता रहता है। यह रस की अधिकारिणी सखी है, कै जिन रसिक भक्तन के सखियन को भाव है, धन्य ते रसिक भक्त। कह रहे हैं इस सुख का अधिकारी कौन है? सखी है। और कौन है? जो सखी भक्त, जो रसिक भक्तों के शरण में है, और धन्य है ऐसे रसिक भक्त। श्री वृंदावन निकुंज धाम में श्री वृंदावन चंद उन्नत नित्य किशोर प्रेम में विलास करते हैं। तामे प्रेम ही को नेम नित्य है, एक रस में कबो न छूटे, ताकि आशंका दो जिनी करे, निमित्त रहते बिहार में दो मगन रहे, जहां प्रेम नेम के कछु भेद नहीं, स्वाद विशेष के लिए कहे हैं। जैसे रसमय फल बिनु गुटली बिनु बकला होई, तामे इतमे रस बिहार में कोई रस नाही, एक रस सो आसक्त है, जिन्हें मन वच कर्म को जानिबो। उनका मन वचन कर्म वही एक रस है। वृंदावन निकुंज धाम में श्री वृंदावन चंद्र उन्नत निकृष्ट को प्रेम में विलास करते रहते हैं। यहाँ में प्रेम ही को नियम नित्य है, और एक रस में कबो ना छूटे। और एक नियम इन्होंने साध रखा है। कौन सा नियम? प्रेम का नियम। इन्होंने प्रेम का नियम बांध रखा है। इस नियम को कभी नहीं छोड़ते हैं। इनका ये नियम है, ठाकुर जी का व्रत है, ये प्रेम का व्रत है, ये प्रेम को कभी नहीं छोड़ते हैं। आज हम कहीं पढ़ रहे थे कि ये बात आचार्य के लिए लिखी थी, किसी श्री संप्रदाय में लिखी थी, पर हम अपने आचार्य को देखते हैं कि मैं श्वास श्वास में अपराध करता हूं, और आप श्वास श्वास में क्षमा करते हो। मैं श्वास श्वास में अपराध करता हूं हिज्जू, और आप श्वास श्वास में क्षमा करते हो। मैं अपनी दृढ़ता को नहीं छोड़ रहा, और आप अपनी करुणा को नहीं छोड़ रहे। दोनों प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। मैं अपनी दृढ़ता को नहीं छोड़ रहा अपराध करने की, और आप अपनी करुणा को नहीं छोड़ रहे। दोनों प्रतिस्पर्धा, देखो कौन जीत जाता है। जीतोगे तो आप ही। मैं श्वास श्वास में अपराध कर रहा हूं, और आप श्वास श्वास में क्षमा कर रहे हो। ये खेल चलता रहता है आचार्य का और शरणागत का। आगे कह रहे हैं, ऐश्वर्यता ज्ञान महानतम विषय का रस माधुरी में आवागन है। ये जो ऐश्वर्यता है, ज्ञान है, महानतम विषय है, यहाँ पे रस माधुरी का प्रवेश नहीं है। इतने चित्तकारी माधुर रस में देनो, तन मन की विद्धि जब प्रेम रस में याते तब आसक्त कहिए, तहां श्री जी की बाणी बंदो मोहन मृग सकत चली निरी। देखो अब यहाँ पे क्यों कही है कि ज्यादा बुद्धि का काम नहीं है, यहाँ पे ज्यादा विशेषताओं का काम नहीं है, ज्यादा फिलॉसफी का यहाँ पे काम नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिकलिटी का काम नहीं है, क्योंकि प्रेम असावधानी से हो रहा है। अभी बताया कि प्रेम में असावधानी है। प्रेम की जो रति है उसमें असावधानी है। अब उसमें आप जो है लॉजिक नहीं ढूंढ सकते। अब लॉजिक कैसे ढूंढा जा सकता है प्रेम में? अब देखो कोई माँ है, वो अपने पुत्र को प्रेम कर रही है, पुत्र उनके संग गलत व्यवहार कर रही है, कैसा भी करे, वो उनसे प्रेम कर रही है। अब आप इसमें लॉजिक ढूंढते रहो, कैसे आप निकालोगे लॉजिक? उनका प्रेम है, प्रेम तो प्रेम है, कैसे लॉजिक निकालोगे इसमें? तो प्रेम में कोई लॉजिक नहीं होता है, प्रेम है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये इमेजिनरी है, लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक उनकी उस स्थिति का नहीं है, उनके विलास का तो लॉजिक है। देखो यहाँ पे समझने का प्रयास हमको करना है कि जो प्रेम है ना, ये भागवतिक शक्ति है। प्रेम जो है ना, व्यक्ति को, इंसान को देवता बना देता है। ये जो प्रेम है, ये मनुष्य को देवता बना सकता है। इतना इतना प्रभावशाली है, इतना ऐश्वर्यवान है प्रेम कि ये मनुष्य को देवता कोटि का बना सकता है, उसके आचरणों को पवित्र कर सकता है, उसके मन तन मन धन को पवित्र कर सकता है। ऐसा है ये प्रेम। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जिस ने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। तो आगे कह रहे हैं, अद्भुत प्रेम की आसक्ति समझने अति कठिन है।
ये जो प्रेम की आसक्ति है समझने बहुत कठिन है। जिनके मन अति सरस है हो उनके उरावे, जिनका मन बहुत भोला भाला है, समझने को तैयार है, उतारने को तैयार है, उन्हीं के समझ में आ सकती है। तो इसलिए अगर तर्क वितर्क, अभी यहाँ पे आगे दुर्गा जी महाराज कहेंगे कि यहाँ पे संगोष्ठी का भी आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे शास्त्रार्थ की भी आवश्यकता नहीं है। अब संगोष्ठी शास्त्रार्थ का मतलब बहुत विशेष होता है। आप और हम लोग तो भाई बहुत प्रारंभिक साधक हैं, जो उच्च कोटि के साधक है उनसे पूछेगा। साधना मार्ग में चलने के लिए संगोष्ठियां बड़ी आवश्यक होती है। संगोष्ठी क्या होती है? जब 10 प्रकार के साधक बैठे होते हैं, अपने अपने ज्ञान की विशेषता करते हैं, उसमें अपने ज्ञान की चर्चा करते हैं और शास्त्रार्थ एक दूसरे के मत का खंडन होता है। जब शास्त्रार्थ संगोष्ठी होती है तो उसके माध्यम से ही क्या होता है, हम नए नए मतों को स्थापित करके अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लें, जैसे कि आपका कुछ मत है, आप उस शास्त्र को या उस पंक्ति को इस भाव से समझते हैं, अब किसी दूसरे ने उसका खंडन करके नहीं, यहाँ पे इसको नहीं, ऐसे नहीं वैसे कहा जाता है, उसने आपका खंडन करी, तो आपका जो विचार की शक्ति होती है वो और बढ़ती है। इसलिए शास्त्र तो संगोष्ठी की बड़ी महिमा बताई गई है शास्त्रों में। परंतु ये प्रेम के विलास में शास्त्र संगोष्ठी की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सखी कहती है ना, अच्छा सखी मैंने इस पद को इस मतलब से समझा, दूसरी सखी कुछ और मतलब समझ रही होती, तब भी कहती है आहा बलिहार, आज मुझे नया भाव सुनने को मिला। यहाँ पे मत का खंडन नहीं होता, यह मत की प्रशंसा होती है। यह भी तो प्रेम का मार्ग है। प्रेम का मार्ग अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पे शास्त्र होता ही ना, मत का खंडन ही नहीं होता। देखो माई सुंदरता की सीमा, इस पद को कोई सखी कुछ और समझती है और कोई सखी कुछ और समझती है। अब जब दोनों मिलेंगी तो कहेगी मैं ऐसा समझी, तू ऐसा समझी। अब दोनों एक दूसरे का खंडन नहीं करेंगी, एक दूसरे की प्रशंसा करेंगी। जिसको जो समझती थी, अरे आज मुझे नया भाव मिला, दोनों को नया नया एक भाव मिलेगा और दोनों एक दूसरे से बिलसाएंगे, दूसरे भैया से लगाएंगे। ये प्रेम की उपासना है, क्योंकि दोनों प्रेम सीखी है और कुछ सीखी ही नहीं है। नी कहूँ नरिस कहूँ भूले हूँ न होते सखी, रहत प्रसन्न सदा ही है, मुख हंसी है। श्री जी को गुस्सा करना ही नहीं आता, गुस्सा क्या होता है उनको पता ही नहीं है। श्री की सखियां श्री जी के अद्वितीय स्वरूप है, उनको भी नहीं पता कि गुस्सा क्या होता है, रिसना आता ही नहीं है उनको, तो क्या जाने। कह रहे हैं जिनके प्रेम अति सरस है तिनके और आवे, जा प्रेम रस में मन हूं नेम है, जा प्रेम रस में मान हूं नेम है। ये बहुत विशेष बात कही गई है कि मान। अब हम सब चाहते हैं कि हम अपमान से दूर रहें। अपमान से दूर रहने का एक बहुत सुंदर भाव हमको सुंदर कांड में बताया जाता है। अगर कोई चाहता है ना, आप चाहते हो कि आपका जीवन में कोई कभी अपमान ना करे, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, आप चाहते हो कि कोई मेरा कभी अपमान ना करे, तो इस बात को धारण कर लेना। अगर आप चाहते हो कि आपका कभी अपमान ना हो संसार में, तो एक कार्य करना, जब भी आप कोई भी कार्य करो या आपने कोई भी उपलब्धि प्राप्त करी है, तो उसका क्रेडिट हमें कभी खुद मत लेना, क्रेडिट हमेशा बांट देना। जो हमेशा उस क्रेडिट को बांटता है, उपलब्धि को अपनी बांटता है, वो कभी भी इस संसार में आलोचना का नहीं बनता है, हिस्सा नहीं बनता। और जो क्रेडिट को बटोरता रहता है वही आलोचना का एक दिन मोहरा बनता है जाकर के। तो हमेशा आपने कोई भी उपलब्धि प्राप्त करी है, आपने कुछ भी किया है, तो हमेशा उस क्रेडिट को हमेशा बांटो कि नहीं मेरे अंदर कहाँ सामर्थ्य था, ये सब लोगों ने, इनकी कृपा हुई, उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया, सबको अपनी उपलब्धि को बांटो। इससे आपके अंदर अहम ही नहीं आएगा। अब हमने ये क्यों बोला कि आपका कोई निंदा नहीं करेगा, निंदा इससे रिलेटेड थोड़ी ना है। देखो, जो आपने मान को स्वीकार नहीं किया तो अपमान को भी स्वीकार नहीं करोगे, आपका मन स्वीकार ही नहीं करेगा। बहुत विशेष बात है। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या कही कि किसी ने पूछा आप क्या खाते हैं, तो बोले मैं रोज 200-300 किलो गाली खाता हूँ। वो हंस के बाद बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं रोज 2-300 किलो गाली खाता हूँ। और वो हंस के बाद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, ना मान को स्वीकार किया, ना अपमान को स्वीकार किया। तो जब हम मान को स्वीकार करेंगे तभी हमारा मन अपमान को स्वीकार करेगा। जब तुम मान को स्वीकार नहीं करोगे तो अपमान से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्थिति आती है देर से, तो हमको इस स्थिति को लानी है। आप मान को स्वीकार ही मत करो। कोई आपका मान करे ना, नहीं मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो नीच व्यक्ति हूँ, कहाँ मैंने ऐसा सामर्थ्य, मैंने नहीं किया ये सब श्री हरिवंश का विलास है, श्री हरिवंश की कृपा है, मुझसे कुछ नहीं बनता। जहां आपने इस बोल दिया तहां आपका अपमान जो है खत्म हो गया।
कह रहे हैं दुनिया की तन मन सहज दोहुन की तन मन सहज प्रेम रस भरे हैं, नेम कहाँ रहे ठौर नहीं। श्री प्रियाजू को सहज स्वभाव प्रेम रस रूप जौबन रस की गुणता देखी लालजू व्याकुल है जाते हैं। यह अवस्था देखी लाडली जू अपना स्वभाव भूल जाते हैं। महा प्यार को अंक भरी ले हैं, जो कबहू प्रियाजू अपने रस में लालजी तन न चितवे, ने कहू ना बोले तो उनकी गति मीन जल किसी हुई है, जहां मान सहज को है। एक कथा सुनाते हैं आप लोगों को। एक बार की बात है कि निकुंज में नवनिर्मित निकुंज में प्रिया लालजू विराजमान थे, और प्रियाजू और लालजू एक सिंहासन में बैठे थे। तो प्रियाजू के मन में आया सेब खाने की इच्छा है प्रियाजू की। अब सेब की जो कटोरी रखी थी वो लालजू की तरफ रखी थी। तो लालजू की तरफ जब सेब की कटोरी रखी थी तो लालजू श्री प्रियाजू ने कही, ठाकुर जी आप ये सेब मुझे दे दीजिए। जब श्री जी ने बोला आप, तो लालजू एकदम रुदन करने लगे व्याकुल होकर के। श्री जी बोली, अरे क्या हो गया? तो बोले, आपने मुझे आप क्यों बोला? क्या मैं आपका अपना नहीं हूं? आपने मुझे आप क्यों बोला? आप मत बोलिए। ठाकुर जी एकदम व्याकुल होकर रुदन करने लग गए। प्रिया जी ने बोला, तुम? ठाकुर जी बोले, हाँ, आप मेरे हृदय को थोड़ी शीतलता मिली। तब प्रिया जी बोला, तू? अरे नंद को छोरा, नेक मो ये दे दे, तू मानेगो नहीं? और जब प्रिया जी ने तू करके बोला, तब ठाकुर एकदम झूम झूम के नाचने लग गए। प्रेम प्रेम ये है प्रेम। प्रेम की स्थिति क्या है कि भाई हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो प्रेमी का सुख है वही हमारा सुख है। उनको मान की भी इच्छा नहीं है, ना सम्मान की इच्छा है। आधे आजकल तो दुनिया में जो हमारे यहाँ आजकल बड़े वो चल रहे हैं कि लोगों के संबंध टूट जाते हैं। आधे से ज्यादा रीजन यही होता है कि उसने हमारा सम्मान नहीं किया, कि उसने हमारा सम्मान नहीं किया। अपने आप को प्रेमी कहते हो भाई, सम्मान की इच्छा रखते हो। प्रेम कहाँ सम्मान की इच्छा रखता है? जो बहुत सम्मानित व्यक्ति होगा ना संसार में, जो समाज में बहुत सम्मानित नहीं होगा, जो बाहर निकले तो लोग उसे प्रशंसा करे, सम्मान करे, खूब उसके दंडवत करे, खूब वंदनीय व्यक्ति होगा। अगर वो निज में जाकर के अपने प्रेमी से कभी सम्मान की इच्छा नहीं करेगा, यही प्रेमी का लक्षण है। अगर वो निज में अपने प्रेमी से भी सम्मान की इच्छा रख रहा है तो वो प्रेमी है ही नहीं। अगर वो संसार में उसको खूब सम्मान मिल रहा है, मतलब उसको आदत है सम्मान ग्रहण करने की, और वो सम्माननीय व्यक्ति है, पर वो अपने प्रेमी से कभी सम्मान की इच्छा नहीं रखेगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये बहुत सुंदर एक श्लोक है। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, पीयूष रीचिन चियैर विचेचयन्ति, कंदर्प कोटि सरमूर्छित नंद सूनो, संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। कंदर्प कोटि सरमूर्छित नंद सूनो और संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। ठाकुर जी जब एकदम प्रेम विलास के उन्मत्त होकर के मूर्छित हो जाते हैं, तब उनकी संजीवनी बुटी कौन है? श्री प्रिया जी का मुखमंडल। प्रिया जी के मुखमंडल को देख करके उनको होश आता है। तन्नः पति चढ़ चमत्कृत चारु लीला, लावण्य मोहन महामधुरंग भंगी, राधानन हि मधुरांग कला निधान, मावेर भविष्य देखदार सिंधु सारम। क्षण क्षण मोहित, तन्ना पति क्षण चमत्कृत चारु लीला, क्षण क्षण में उनकी लीला हा भांग प्रिया जी लाल जी को मोहित कर दिए। लावण्य मोहन महामधुरंग भंगी, जो लीला सौंदर्य चमत्कृत है, अंग अंग जिनका महामाधुर लीला। को आपको पता है कि ठाकुर जी के एक अंश की परछाई भी अगर आप देख लो तो आपके सारे जो हैं विकार खत्म हो जाएं। ठाकुर जी तो दूर की बात है, ठाकुर जी के एक अंश की अगर आप परछाई भी देख लो तो भी सारे विकारों को भूल जाओगे हमेशा के लिए। विकार को क्यों भूल जाएगा व्यक्ति? जब उसे कोई बहुत ऊंची चीज मिल जाती है तो छोटी चीजों को भूल जाता है। ये हमारे मन की वो है, स्थिति है। जब उसे कोई बहुत ऊंचा भोग मिल जाता है तो वो छोटे भोगों को भूल जाता है। यही बात है। अब कोई व्यक्ति का बहुत सारा एकदम धन आ जाए, वो खूब धनवान हो जाए, तो जो उसके सामान्य जीवन होगा वो उसको भूल जाता है। संसार में ऐसा होता है कि सामान्य जीवन को एकदम भूल जाता है कि मैं कभी कहाँ था, क्या करता था। ये स्थिति होती है व्यक्ति की कि जब उसको खूब सुख मिल जाता है तो वो नीचे के सुखों को भूल जाता है। और जब श्री कृष्ण के उस सौंदर्य को हम देखते हैं तो कोई सुंदर लगता ही नहीं है। जिनकी नजरों में
मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। की नजरों में मोहन से प्रेम हो जाता है ना, कोई अगर ठाकुर जी को, राधा लक्ष्मी को एक बार प्रेम से देख लेता है, फिर वो और किसी को उस दृष्टि से नहीं देख पाता। ये मेरा अनुभव है, अब हमें नहीं पता आप लोगों को क्या है, पर हमने ये देखा है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार उस पूर्ण प्रेम नेत्र से, हृदय के नेत्रों से राधा वल्लभ जी को प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लेता है, फिर वो और किसी को वहां पे रख ही नहीं सकता, नहीं रख सकता, और किसी को कोई स्थान ही नहीं है, किसी का भी स्थान नहीं है, भगवान उन्हीं भगवान के दूसरे रूप का भी स्थान नहीं होता, अद्वितीय फिर वो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कह रहे हैं, जो कौ कहे कि मन की रस को पोषण है, अरु अरु रुचि भरे, तो वह प्रेम साधारण जानिबो, यहाँ को नहीं। नित्य छिन ही छिन प्रीति रस सिंधु के तरंग रुचि में उठत रहे थे, नई नई तहा श्री स्वामी जी की पद, जब जब देखो प्यारी तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। तो इसका हम लोग श्रवण करते हैं कि जो को कहे कि मन तो रस को पोषण है, अरु रुचि भरे। अगर कोई ये बात कहे कि हमारे मन को प्रेम पोषण करने हेतु, प्रेम को पोषण करने हेतु सुख बड़ो आवश्यक है, अगर कोई ये कहे, बड़े सूक्ष्म अवस्था है, रख के देखेगा इस भाव को अपने ऊपर, कि अगर कोई कहे कि हमको प्रेम को बढ़ोतरी हेतु, प्रेम की बढ़ोतरी हेतु देह को सुख जरूरी है। अगर जैसे कि एग्जाम्पल, कई लोग कहते हैं ना, हम सो लें अच्छे से, सो आराम से सो पी लेंगे आराम से, उसके बाद हम खूब सेवा कर लेंगे, सोना इसलिए जरूरी है सेवा करने के लिए। नहीं नहीं, मेरा सोने का मन थोड़ी ना है, मैं तो सेवा के लिए सोता हूँ। हम खूब पेट भर के एकदम डकार मार के खा ले, अरे खा लेंगे तभी तो अच्छे सेवा कर पाएंगे। हाँ, सेवा करने के लिए अच्छे से खाना पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं, ये शरीर सुख की बात है, इसी का खंडन करते हैं जी महाराज कह रहे हैं, अगर कोई ये सोचे कि प्रेम की बढ़ोतरी में शरीर सुख की आवश्यकता है, तो वो प्रेम नहीं है, उसको साधारण जाने वो साधारण है, वो आसक्ति हो सकती है, वो भाव हो सकता है, वो श्रद्धा हो सकती है, वो समर्पण भी हो सकता है, परंतु वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है जिसमें खुद की सुध ना रहे, अपनी ही सुध ना रही, एक रहे वो नंदलाल, सो है प्रेम, अपनी कुछ इच्छा ही नहीं रहे, वो है प्रेम। नित्य छिन ही छिन प्रीति रस सिंधु के तरंग रुचि में उठत रहे थे, नई नई तहा से स्वामी जी को पता। आपको बताएं, हमारे खुद के मन में, आप लोगों से कहते हैं कि हम खुद आप लोगों के संग सीख रहे हैं, और बहुत बिल्कुल सत्य है, हमारे खुद के मन में बहुत बड़ा एक मलिन भाव था, बहुत समय से था। हम आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऐसे कि हमने अभी महाराज जी के हितमनी जी महाराज के मुख से सुना, उसके बाद से ये भाव जिस क्षण ये सुना, उस वहां से वो भाव, एक ही भाव हमें लगता है, जो कुछ बचा कुचा, वैसे तो गुरुदेव ने पूरी झाड़ू बुहारी लगा दी थी, कहीं कोने में कोई डस्ट रह गई होगी, तो ये भाव जो हमारे अंदर था कि जैसे हितमनी जी महाराज ने इतना सुंदर कहा, क्या कहा उन्होंने कि आजकल लोग भोग लगाते हैं कि भाई हमारे ठाकुर जी का खाने का मन है, ठाकुर जी का खाने का मन है कि तुम्हारा खाने का मन है, तुम्हारा खाने का मन है, और ठाकुर जी का खाने का मन है तो लगाओ भोग और सारा बांट दो, एक दिन का ले लो भोग का। अगर ठाकुर जी का मन है तो स्वामी जी महाराज जैसे करते थे, पूरा भोग बांट दो, जितना लगाओ सारा भोग बांट दो, और तिनका भर खुद लेकर के खा लो। ये भाव हमारे मन में बहुत समय से था, और यही हम करते थे, ठाकुर जी का मन है, ठाकुर जी का मन है। और आपको पता है उस दिन से इतना चेंज हुआ, मतलब वो एक जो डस्ट का कोना रह गया था वो और झड़ गया, निरंतर प्रगति होती गई। आप लोगों को इसलिए बताया कि आप लोग भी अपने संग ऐसे ही रखिए कि ठाकुर जी का मन है ना, तो ठाकुर जी को पवा दिया, एक तिनका लो मुख में डालो, बाकी सारा बांट दो, सबको बांट दो। हम लोग क्या बांटते नहीं है, छिपा छिपा के पूरा हम खाएंगे, किसी को मिल ना जाए, पूरे प्रसाद हम ही खाने, अकेले अकेले, कोई देख भी ना ले, कोई पा ना ले हमारे प्रसाद, अकेले के पूरा निपटा लें चुप चुप के। ये भाव रहता है हमारे अंदर जी, ये भाव बहुत खराब है। उस दिन से आपको बताएं ऐसा एकदम भाव बन गया, बस पूरा बांट दो, ले तिनका फल ले लो और पूरा बांट दो, बहुत शुद्ध मन हो गया, बड़ा अंदर से एकदम आनंद आने लगा इस बात को सुन करके। तो अगर जिनकी अभी ब्याह नहीं हुआ है, ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, उनसे का मेरा यही उनसे है कि कोशिश करो कि अब जय जय महाराज ने तो इतनी सुंदर बात कही, कोशिश करो कि एक समय भोजन करो,
जितना भूख लगे बस उतना ही, जितना आपको जरूरत है शरीर के लिए। हर कोई जानता है कि मैंने शरीर पोषण की कितना जरूरत है। बाकी हम 2-3 रोटी रोज एक्स्ट्रा खा ही लेते हैं सब लोग स्वाद स्वाद में, तो वो मत खाओ। आप एक समय भोजन करने का प्रयास करो। राधा, 4 बार नहीं, राधा राधा राधा, एक बार भोजन करने का प्रयास करो कि आप भले एक बार खाओ, अच्छे से खा लो, उसके बाद फिर जो है भोग लगाना है अष्टयाम। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये होता है ना, बहाना होता है अष्टयाम। अब तो महाराज जी ने बता दिया सोल्यूशन, लगाओ भोग, खूब रबड़ी पेठा लगाओ, नेक पालो, सब बांट दो। लगाने को भोग बना है, नेक पालो बांट दो। अष्टयाम तुम कह रहे, अष्टयाम तुम 80 याम भोग लगाओ, 80 बार लगाओ, पर नेक सब आके बांट दो, खूब लगाओ भोग। अब मिल गया, पकड़ लिया मन को। ऐसे ही गुरुजन मन को पकड़ते हैं, ऐसे ही पकड़ पकड़ खींच खींच के पकड़ते हैं एकदम मन को, सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से, जो हमारे पकड़ में भी नहीं आता। हर चीज हमारे पकड़ में नहीं आता है, वो पकड़ में गुरुजन ही हमको पकड़ के दिखाते हैं। ये देख, तेरे मन में ये चूहा दौड़ रहा था, देखा ये चूहा दौड़ रहा था, निकाल के दिखाते हैं ये चूहा दौड़ रहा था, फिर दिखाते हैं अब इसको छोड़ो चूहे को। तो लगाओ 80 आम भोग लगाओ, तुम 800 आम भोग लगाओ, थोड़ा सा पाके बांट दो, ये करो। जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है उतना ही हमको भोजन करना चाहिए। इन्हीं पाए जा रहे हैं, पाए जाए, जीवन शक्ति का दोगमन करते जा रहे हैं, यही हमारे जीवन का उद्देश्य बनता चलाएगा, ये हमने आश्रम बनते चलाएंगे। एक टाइम भोजन करने का प्रयास करो, एक टाइम हम भोजन करें। देखो आपका मन एकदम सूक्ष्म हो जाएगा, मन की तरंगे जो उठ रही है ना, एकदम एकदम विचलित हो रहा है, आपका भजन छूट रहा है, सबसे पहले भोजन का त्याग करो। भजन छूट रहा है, सबसे पहले भोजन का, जिसका भजन छूट रहा है भोजन का त्याग कर दो। भजन छूटे भोजन, हम नहीं थे, ये बात तुम बहुत समय से करते आ रहे हैं। इस्कॉन में थे तभी हमको सिखाया गया था। हम जब इस्कॉन में थे तो हमको हमारे जो सीनियर थे उन्होंने हमको एक बात बताई थी कि अगर आपका एक दिन अगर भजन थोड़ा सा कम हुआ, उस भाव से नहीं हुआ, तो 2 दिन तक भोजन मत करो। मन देखो कैसे एकदम आता है, मन को जीवनी शक्ति का पुष्टि नहीं होगी, वो एकदम फड़फड़ाने लग जाएगा, डरेगा वो भजन छूटने से। आपका भजन छूट रहा है, भोजन छोड़ दो, देखो कैसे भजन होता है। एक दिन भोजन ना करो, मर थोड़ी ना चाहोगे। जल पी लो, अगर जल की ज्यादा दिक्कत, जल पी लो, भोजन अन्न नहीं खाओ। हम कुछ नहीं खाएंगे, अपने दांत नहीं चबाएंगे, दांत चलाएंगे नहीं, हमारा नाम नहीं चला तो दांत भी नहीं चलेंगे 1 दिन 2 दिन। देखो कैसे भोजन की, और जिस दिन फिर भोजन ना करो, फिर भोजन ना दो उसको, भूख लगाओ, तिनका पाओ, खत्म करो, भोजन ना दो मन को, देखो कहाँ कहाँ उसकी गति हो जाती है। तो आपको जिनका भी भजन छूट रहा है, इस बात को समझ लो कि भाई छोड़ दो भोजन। मर नहीं जाओगे 1-2 दिन भोजन नहीं करोगे तो। हमारे हम डाइटिशियन की कर रहे हैं, उसमें भी बढ़ाते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के बहुत फायदे हैं, आपके अंदर बहुत कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, ये छोड़ के खत्म कर दो। 1-2 दिन नहीं खाएंगे, क्या चला जाएगा, मन जब लल जाएगा तब देखो कैसे भजन की तरफ भागेगा। अरे जल्दी जल्दी पाठ कंप्लीट कर, 83 पद पढ़ने हैं, पूरी से औकानी पढ़नी है, पढ़ पढ़ पढ़, जल्दी चल फिर भोजन करने चलते हैं, ऐसी दृष्टि बनाओ। और जिनकी माला नियम से नहीं हो पा रही है तो नियम रख लो। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि रात्रि का भोजन नहीं करेंगे जब तक हमारा माला नहीं होगी, रात्रि का भोजन नहीं करेंगे। रात्रि का भोजन रखो, दिन का भोजन से तो पुष्ट हो जाएगा व्यक्ति। दिन भर ना खाओ, रात में खा लो। दिन का भोजन करने के बाद तो चल जाओगे तुम, दिन का भोजन करने के बाद तुमको दिन भर मिलेगा। दिन भर मत करो, रात में खाओ, और रात में तब खाओ जब तक पूरी दिनचर्या कंप्लीट है, तब रात में भोजन मिलेगा, वरना तुझे भोजन नहीं मिलेगा। अपने मन को ऐसे समझाओ, तुझे भोजन नहीं मिलेगा जब तक तू रात में तू नहीं करेगा, भोजन नहीं मिलेगा तुझको। अब देखो वो कैसे लाइन पे आता है एकदम। कह रहे हैं कि प्रेम की जो रीत है, ते छिन छिन प्रीति सिंधु तरंग उठत रहे हैं, और छिन छिन नए नवीन नवीन होते रहते हैं। और स्वामी जी का एक पद का व्याख्या करके कह रहे हैं, जब जब देखो प्यारी तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत अबही और अबही और अबही और है। अरुषि जी की वाणी, करत पान रसमत परस्पर लोचन चकोर, चाहते प्रेम भेद अनेक भांति के हैं, जहां जहां जैसे प्रेम तैसी वहां बिरहे हैं। जहां स्थूल प्रेम है तहां स्थूल विरह, जहां सूक्ष्म प्रेम है तहां सूक्ष्म विरह। अब विरह का बात यहाँ पे आ गई, अब विरह की बात। तो विरह की बात सुनने से पहले हम लोग एक प्रश्न सुनते हैं। तो विरह की बात हमारे मलोक पिटाली महाराज जी एक कथा में कह रहे थे कि जब वो स्टूडेंट थे तब उन्होंने क्या किया, श्री हरिराम व्यास जी की वाणी पढ़ी, जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करी है। तो हरिराम व्यास जी ने खूब सुंदर सुंदर व्याख्या करी, रसिकों ने खूब सुंदर व्याख्या करी, पर जो रास पंचाध्याय में जो विरह का भाव है, गोपी गीत का जो प्रसंग है, वो जो विरह का भाव है गोपियों का,
उसको टच करके, बस टच करके, और कह दिया बन्नत ना बनही। व्यास जी ने कह दिया बन्नत ना बनही, और ये बोल के आगे निकल गए। तो मल्लुक पिटाई महाराज जी बड़े संशय में पड़ गए कि इन्होंने इतना सुंदर व्याख्या करी भागवतम की, पर इन्होंने ये विरह भाव, जो सर्वोच्च भाव बताया गया है विरह का, इस विरह भाव की इन्होंने व्याख्या क्यों नहीं करी, और कह रहे बन्नत ना बनही, आगे बढ़ गए बोल करके। तो अपने पूज्य गुरुदेव श्री दादा गुरुदेव भगवान के पास गए मल्लुक पिटाई महाराज जी। दादा गुरुदेव भगवान ने उनसे कही कि जो प्रेमी है ना, वो विरह की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिनका हृदय प्रेम में पूर्णासक्त है, जो नित्य नित्य नवीन नवीन एक रस प्रेम में स्थित है, जो विरह की भावना भी नहीं कर सकते। वो विरह की भावना करते ही उनका हृदय एकदम फटने लग जाता है, वो विरह के बारे में सोच भी नहीं सकते। जो नित्य संग में है, जो नित्य भगवान के संग में है, वो विरह के बारे में सोचते ही उनके हृदय में कि भगवान कभी दूर भी जाएंगे, ये सोचते ही उनका हृदय एकदम फटने लग जाएगा। वो मर जाएंगे, उनके हृदय में उनका प्राण निकल जाएंगे। तो ये बात उन्होंने बोली कि जो नित्य संग में है, सो विरह का भाव। इसलिए मान और विरह की लीला आगे दुर्गा जी महाराज कहेंगे ना, श्रवण करेंगे। मान विरह की इतनी व्याख्या नहीं होती है, अपने आप प्रेम की व्याख्या होती है, क्योंकि नित्य प्रेम में उपस्थित है। वंशी कहाँ विरह के गीत गाएगी, वंशी तुम्हारे महाप्रभु जी कहाँ विरह के गीत गाते, तो प्रेम के गीत गाती है। अब कह रहे हैं कि जहां स्थूल विरह, जहां स्थूल प्रेम तहां स्थूल विरह, जहां स्थूल प्रेम है तहां स्थूल विरह, जहां सूक्ष्म प्रेम है तहां सूक्ष्म विरह। अब इसकी व्याख्या बहुत सुंदर करते हैं। जो को कहे कि स्थूल कहाँ सूक्ष्म कहाँ, तो कह रहे हैं अगर कोई ये पूछे कि स्थूल प्रेम कहाँ है सूक्ष्म प्रेम कहाँ है, तो आंसर कर रहे हैं सूक्ष्म प्रेम याही कहे को, जो एक सेज पर रूप देखत चल चकोर दो नैनांचल ओट बहे महा कठिन दशा हुई। अरु देहु की और अरु देहु अपनी न्यारी नाही सही सखत, या भी विरज मानत है। तहाँ की बात गोसाई जी ने गाई कि श्री जी की वाणी श्रुति पद कंज दिगंजन कुछ बिच मृगमज है ना समा, जैसे हित हरिवंश ना बिसर जल ना बिसर जलचल जाचत सावल गात। अरु श्री स्वामी जी को पद ऐसी जियो होत जो जियो सो लिय मिले, तन सो तन समाई लहू हो देख कहाँ हो प्यारी। तो सूक्ष्म विरह और स्थूल विरह जहां है वहीं सूक्ष्म प्रेम और वहीं स्थूल प्रेम है। तो कह रहे हैं कि अब इस कोई पूछे कि सूक्ष्म कहाँ है प्रेम और स्थूल प्रेम कहाँ है, तो कह रहे हैं सूक्ष्म प्रेम यही कहिए जो एक शेष पर रूप देखा चंद्र चकोर दो नैनांचल ओठ है। ये सूक्ष्म प्रेम की बात कर रहे हैं कि सूक्ष्म प्रेम कहाँ है। अब एक श्री जी की वाणी का लेते हैं, श्रुतिपत कंज दिगंधन कुछ बिच मृगमज है ना समात, ऐसी हरिवंश ना बिसर सरचल जलचल जाचत सावल गात। तो जो प्रिया बेटा की बहुत एकांतिक लीला इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे सूक्ष्म प्रेम है और यही सूक्ष्म विरह है। तो अगर एक क्षण के लिए भी, मतलब क्षण के लिए भी अगर ठाकुर जी के नैन या प्रिया जी के नैन इधर से भी चंचल होते हैं, तो उस समय भी अति महाविरह उत्पन्न हो जाता है। उस विरह की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और बड़े प्रेम की बात कहाँ करें, यहाँ प्रेम अति तीव्र है। जहाँ पर श्रीजू की रसिक भक्तन की कृपा हुई तब उर्मी आवे, ऐसी अद्भुत प्रेम की और भांति को विरह ना संभवे। जो फूलन की माला देखे कुम्लाई जाके, अवसर को दिखवाए अनंत है, ब्रह्मों को विरह कहत डर आवे। कह रहे हैं कि भ्रम में भी विरह की बात करने से बड़ा डर लगता है। या प्रेम में ना स्थूल प्रेम की समाई, ना सूक्ष्म विरह की समाई, ना मान की। एक रस यह प्रेम ही विरह रूप है, या रस को जानवो उपासना है तिनके ही ठहराई। अब विरह तो है, प्रिया प्रीतम के नित्य मिलन में भी विरह है, मिलन हो रहा है पर विरह है, पर वो विरह प्रेम के संग है। प्रेम के अभाव का जो विरह की बात है, जो यहाँ पे प्रेम नहीं है सिर्फ विरह है, उस विरह की कल्पना तक नहीं कर रहे हैं। वहां से कह रहे हैं दुर्गा जी कह रहे हैं कि उसकी कल्पना करते मुझे डर लगता है। कह रहे डर आवे, ब्रह्मों को विरह कहत डर आवे। कह रहे ऐसे विरह का कहने में मुझे डर लगता है जहां प्रेम का प्रवेश नहीं है, जो एकदम विशुद्ध विरह है। उस विरह की व्याख्या, क्योंकि हम प्रेम मार्ग के उपासक हैं, उस वो विरह जो है कहने में भी डर लगता है, क्योंकि जो नित्य मिलन में है ना,
जैसे कि आप एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारे कोई आपका बहुत प्रेमी जन है, वो कहे कि मैं जब चला जाऊंगा तो तुम जो है मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी, तो हम कैसे कहते हैं, नहीं नहीं चुप हो जाओ, ऐसे बातें मत बोलो, नहीं नहीं ऐसे मत बोलो। हम वो सुनने में भी डरते हैं, है ना। हमको सुनने में भी डर लगता है, नहीं नहीं ऐसे ऐसे अपशब्द मत बोलो ना, नहीं ऐसे मत बोलो, तुम मर जाओगे चले जाओगे, ऐसे बातें मत बोलो। तो यही बात वो कही जा रही है कि एक क्षण के लिए प्रिय प्रीतम का विस्मरण, प्रिय प्रीतम एक क्षण के लिए भी जाएंगे, और वहां पे प्रेम नहीं है, सिर्फ विरह है, उसकी कल्पना करने से वृंदावन डरता है। वही बात यहाँ पे कही गई। तो शेष चर्चा कल करेंगे, ऐसे तो बढ़ते चले जाएंगे, बहुत शेष रह गया है। तो आज कथा में विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा, आप सभी के चरण में प्रणाम। आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे को भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विलासी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। तो होली पथ प्रारंभ करने से पहले आप लोगों की एक राय चाहिए, हर प्रकार की, हर बार की तरह, क्योंकि हमारे मामा जी भक्तमाली श्री मामा जी महाराज, उनसे हमने सुना है, भक्तमाली श्री मामा जी जब कथा करते थे हमारे मामा जी, तो श्रोता सुनते थे, कहते थे कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है, अब आप बताओ क्या करना चाहिए। तो वो हैंड रेज करवाते थे कि आप जो है कितने लोग चाहते हैं कि कथा की टाइमिंग ये हो, अपना हाथ खड़ा करो। तो कहते थे ठीक है, अब नीचे कर लो। आप कितना चाहते हैं कि ये समय हो, तो हाथ खड़ा करो। तो भक्तमाली जी महाराज हमारे यही करवाते थे, मामा जी महाराज। तो उन्हीं से हमने सीखा है। तो आप लोगों से पूछते हैं, दो ऑप्शन है कि सिद्धांत विचार लीला के बाद 42 लीला हम लोग विश्राम करें और सेवक वाणी प्रारंभ करें, और दूसरा है कि 42 लीला को पूर्ण करा जाए, सेवक वाणी जब ये पूर्ण हो जाए उसका सेवक वाणी कराएं। क्योंकि 42 लीला का अभी 8वां लीला चल रही है, ठीक है, अष्टम लीला चल रही है, अभी 42 लीला है, तो बहुत समय इसमें लगेगा। तो सेवक वाणी में फिर समझ लीजिए इस साल तो नहीं होगी सेवक वाणी, 26 में हो सकती है, एंड में। तो आप ये बताइए कि सेवक वाणी अभी 42 लीला को विश्राम कर दें सिद्धांत विचार के बाद और सेवक वाणी प्रारंभ करें, या फिर सेवक वाणी। अब पहले वो लोग अपना हैंड रेस करें जो चाहते हैं कि 42 लीला विश्राम करके सेवक वाणी अभी प्रारंभ हो जाए। जो लोग ये चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर दीजिए। अभी जो है 42 लीला विश्राम हो जाए, सेवक वाणी प्रारंभ हो जाए, 42 लीला जो शेष रह गई है वो हम लोग बाद में करेंगे। तो वो सब लोग अपना हैंड रेस कर दें। सब लोग मतदान कीजिएगा, जितने लोगों का मत है, क्योंकि काउंटिंग करेंगे उसी के हिसाब से फिर होगा। तो 15 लोग ये कह रहे हैं कि सेवक वाणी जो है अभी चालू कर दी जाए और 42 लीला को विश्राम कर दिया जाए। 16 लोग हो गए, तो 16 लोगों का ये मत है, ठीक है। चलिए आप सब लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए जितनों ने हैंड रेस किया है। अब वो लोग अपना हैंड हैंड स्टेट कीजिए जो लोग चाहते हैं कि 42 लीला पूरी, उसके बाद सेवक वाणी कथा प्रारंभ हो, जो लोग ये चाहते हैं। कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए। आप लोग सब एक 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 का मत बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हे राधे, आप लोग तो हमको परेशान कर देंगे कि टाई ना हो जाए। 12, बस 4 वोटों की कमी है, वरना टाई हो जाएगा। 12 वोट हैं, 12 वोट है कि 42 लीला पूरी हो तब सेवकानी प्रारंभ हो, और 16 वोट है कि सेवक 13 हो गए, चलिए 14 हो गए। हे राधे, आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं होगा वोटिंग करवाने के, बराबर हो गया। 14 लोग इधर हैं और 16 लोग उधर हैं। तो बड़ी विस्मरण समस्या आ गई हमारे सामने।
14 लोगों को हम नहीं कर सकते, अगर 4 होते तो चलो कर लेते, 14 लोगों को कैसे कर सकते हैं। और 14 में कुछ नित्य श्रोता भी बैठे हैं। जिन लोगों ने दोनों में किया है ना वो अपना हैंड डाउन कर लो, कुछ लोग दिख रहे हैं हमको दोनों वाले। दोनों पे मत करो आप लोग, ऐसे तो कोई वो हो जाएगा। 13 हो गए, ठीक है आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए, हम लोग जो है विचार विमर्श करके देखते हैं क्या हो रहा है। बड़ी परिस्थिति खराब है, फिर हरिवंश में आप लोगों को कुछ रास्ता दिखाइए क्या करें। चलिए महाप्रभु जी कुछ कराएंगे। चलिए आज की कथा को विश्राम करते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वरना होली उत्सव प्रारंभ करते हैं, बड़े दिनों से प्रश्न नहीं हुआ। कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर दीजिए। दो लोगों का प्रश्न है, चलिए एक मिनट। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, हाँ रानी सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, ये कहते हैं श्री जी को भोग में क्या पवाते हैं और क्या नहीं पवाते हैं। एक दिन यूट्यूब पर मैंने सुना कि श्री जी को गाजर का भोग नहीं लगता, तो हाँ इसीलिए सवाल किया था कि उनके भोग में क्या लगाया जा सकता है और क्या नहीं लगाया जा सकता है। देखिए शिव जी के भोग में जो हम खाते हैं सब लगाया जा सकता है। गाजर और टमाटर इसलिए नहीं लगता राधा वल्लभ जी में, क्योंकि वहाँ पे राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में, राधा रमन जी में नहीं लगता है। बस आप घर में लगा सकते हैं गाजर का भोग, मंदिरों में नहीं लगता है। क्योंकि क्या होता है, लाल रंग की चीज को देख के शिव जी डर जाती है, बोली सी है ना मैं शिव जी, तो लाल रंग की चीजें देख के डर जाती है। तो शिव जी को खट्टी चीजों का भोग, लाल रंग की चीजों का भोग, ये सब नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे गाजर का भोग नहीं लगता है। बाकी आप घर पे लगा सकती हैं, जो आपकी पर्सनल चीजें हैं उनको तो आप जो प्याज लहसुन को छोड़ करके बाकी हम लोग सब, प्याज लहसुन हो गया, मशरूम हो गया, जो बेसिक चीजें हैं सबको छोड़ के बाकी हम लोग पका सकते हैं कुछ भी। तो मतलब गाजर का हलवा या गाजर का खीर ये सब का भोग हम लोग लगा सकते हैं। हाँ हाँ लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, बस यही कहना था सखी कि सेवा के थ्रू थोड़ी बहुत जानकारी आप हमें दिया कीजिए तो अच्छा रहता है, आसानी हो जाती है। नहीं तो फिर तो ऐसा लगता है कि शायद मनमानी कर रहे हैं हम लोग। कोशिश तो हम्म, ऐसा ही होता है कि नियम के हिसाब से ही चले, मगर अब क्या व्यवहारिकता है और क्या आध्यात्मिकता है इसमें थोड़ा बहुत परेशानी आ जाती है। हाँ ये सही बात है, देखिए हो जाता है। आप ये देखिए क्या होता है ना, इस मार्ग में चलते चलते हमको सब पता लग जाता है, धीमे धीमे पता लगेगा आपको। अब ऐसे कोई लिस्ट तो है नहीं जिसमें ये नहीं लगाते, ये लगाते हैं। ऐसी लिस्ट तो ऐसे बहुत सारे असंख्य चीजें हैं, तो लिस्ट बन भी नहीं सकती। तो ये है कि धीमे धीमे आपको अपने आप करते करते पता लग जाएगा। अच्छा, और एक सवाल और था सखी कि हम्म, अभी आपने जैसे ये कहा कि हम लोग मन में कहते हैं कि हमारे मन में आता है भाव कि ये श्री जी को पवाना है, ये भोग लगाना है, ये हमारे मन में भाव ऐसा आता है। तो हम्म, ये तो सही बात है कि 95% लोगों को खुद को पाने का मन होता है तो वो भगवान को भोग लगा के पाते हैं। पर हम्म, मगर हमें कैसे पता होगा कि हमें हम जो भोग लगा रहे वो श्री जी को ही पाना है? क्योंकि हम लोग भी तो नित्य दिन अष्टयाम सेवा में कभी कुछ बनाना है, कभी कुछ बनाना है, ऐसा रहता है। तो सोचते हैं और ये बोलते हैं श्री जी बताओ क्या पाना है? तो मन में आता है ये बना दूं, ये पवा दूं। तो वो जो मन में आता है तो क्या वो हमारा मन का होता है, मतलब मनमानी होती है नहीं या मनमानी श्री नहीं जी होगी, की अभी तरफ पता लग जाएगा। आप शिव जी को भोग लगाओ, जो भी से? आपके मन में जो आ रहा है सो भोग लगाओ, अच्छा सा पवाओ, और उसका सा एक तिनका सा बस अपने पाओ, बाकी सब बांट दो जो आपने बनाया है। और उसके बाद वो आपके तो है। मन में ग्लानि हो रही है, अरे बाप रे यार बांट दिया, मुझे मिल जाता मिल जाता, ये ग्लानि हो रही है तो मतलब मन की इच्छा थी। और नहीं हो रही नहीं है तो तो मेरे साथ तो ऐसा केस नहीं है। मैं तो बस 2 बार ही पाती हूँ, नियम यही बना रखा है, एक बार सुबह और एक बार रात को। बाकी जो भी भोग लगता है वो बाँटने में ही ज़्यादा आनंद आता है। हाँ, तो फिर खुद को तो पाने अब आपके शिव जी का ही मन है फिर तो। तो फिर जो वो भोग लगता है वो शिव जी की इच्छा से होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। जी बहुत-बहुत धन्यवाद सखी। श्री हरिवंश, श्री राधे। श्री हरिवंश। हाँ, संध्या सखी कह रही है नीट के एग्जाम पे कुछ और ऑर्नामेंट्स अलाउ नहीं करते तो कंट्री अलाउ नहीं करेंगे। हाँ हम भी नीट का एग्जाम दिए हुए हैं सखी। हम तो गए थे नीट के एग्जाम पे, तिलक लगा के भी गए थे। हम जब जा रहे थे रास्ते से तो हमारे सामने टैक्सी पे अंकल बैठे थे, ठीक है, उनकी बिटिया का भी एग्जाम था, मेरा भी एग्जाम था।
हम कंठी पहने थे, एक राधा नाम वाली पहने थे और एक नॉर्मल कंठी में दीक्षा हो चुकी थी और हम तिलक भी लगाए थे। तो वो अंकल बोले, मेरे भाई से बोले और हमसे बोले, ये सब अलाउ नहीं होगा, बाहर रोक देंगे तुमको। तो मेरा भाई बोला, नहीं है अलाउ तो उतार देना। हमने कि उतारेंगे तो बिल्कुल नहीं, एग्जाम भले छोड़ना पड़ जाए, हम नहीं उतारेंगे। तो खड़े हो गए बाहर, पर हमने अपने आप से राधा नाम की माला जो थी वो उतार दिया, क्योंकि कोई कहे उससे पहले, बट कंठी हम पहने रहे, तिलक भी लगाए रहे। उन्होंने कुछ नहीं कही, हम अंदर गए। उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, टच भी नहीं किया, कंठी को देख लिया, कंठी देख ली, माला देख ली, तो वो देख लिया, तिलक देख लिया, अंदर जाने दिया, हमसे कुछ नहीं कहा। हमने यूपीएससी टेट का एग्जाम दिया, एसएससी का एग्जाम दिया, हमने नीट का एग्जाम दिया, हमने नेक्स्ट का एग्जाम दिया, हमने जितने आदमी तक एग्जाम दिए, हमको किसी एग्जाम में नहीं रोका गया, चाहे सरकारी एग्जाम हो चाहे प्राइवेट एग्जाम हो, हमको कभी नहीं रोका गया कंठी के लिए। कंठी हमें कभी नहीं रोकी गई, हमेशा बाहर निकाल के नहीं, अंदर छुपा छुपा के गए हो, बाहर निकाल के कंठी गई है, उन्होंने हमको कभी नहीं रोका। और नीट के एग्जाम में तो उन्होंने मेरी फोटो खींच के न्यूज़पेपर पे भी डाली थी कि ये तिलक लगाए थे ना, तो फोटो खींचने वाली आती है ना एग्जाम के बीच में, तो उन्होंने फोटो हमारे खींच के न्यूज़पेपर पर छापी भी थी कि ये देखिए, अब छात्र दे रहे नीट की परीक्षा उसमें मेरी फोटो आई थी तिलक लगाए हुए। तो देखो हमारी फोटो तो अखबार में भी आ गई, तो खूब लेते, आप ऐसे आराम से जाओ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक्सरे के टाइम पे हो सकता है निकालने, एक्सरे के टाइम पे भी नहीं निकालना पड़ता, जिसकी निष्ठा होती है वो नहीं निकालता, ऐसा थोड़ी ना होता है। भैया हमारे घर में सब नॉनवेज खाते हैं, तो जब भोग बनता है तो अगर वो उस दिन उन्होंने खाया हो तो भी भोग उनको पिताना चाहिए या नहीं? हाँ, भोग बिल्कुल पवाइए, तभी तो उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। ये सब बातें मत कीजिए, नॉनवेज खाए भोग नहीं पवाना, भोग प्रेम से पवाए, भोग पवाने में कोई अपराधी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि भोग पाने का अधिकारी, भगवान का प्रसाद पाने का अधिकारी हर व्यक्ति है, चाहे वो चांडाली क्यों ना हो, भगवान का प्रसाद पाने का अधिकारी हर एक व्यक्ति है। ठीक है, तो नीट का आप जो है ड्रेसअप करके जाइएगा, हाफ हाफ टी शर्ट पहन के जाइएगा, लोअर पहन के जाइएगा, चप्पल पहन के जाइएगा। ठीक है, पेन एन कुछ लेके मत जाइएगा, एडमिट कार्ड बढ़िया लेकर के जाइएगा। और कोई हम ये कह रहे हैं, आपके पास एक पॉइंट है तो उनको और कोई पॉइंट मत देना, अपनी फोटोग्राफ वगैरह, पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड फोटो साइज, सब कुछ लेकर के बढ़िया जाना, तैयारी से जाना, 2-3 बार देख लेना, कोई इंस्ट्रक्शन न रह जाए। और अगर वो कंट्री की कहे तो कहते ना, आप एग्जाम सेंटर आधे घंटे या 45 मिनट पहले ही पहुंच जाना। अगर वो कोई प्रॉब्लम करें तो भी आप, क्योंकि उसमें लिखा होता है ना, जैसे कि जो बुरखा, जब वो बुरखा अलाउ कर सकते हैं तो कंठी नहीं अलाउ कर सकते। जब वो टर्बन अलाउ कर सकते हैं, टर्बन मतलब सर पे जो सिख लोग बांध के जाते हैं उसको अलाउ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं अलाउ कर सकते कंठी? कहते ना, बुरखा अलाउ कर रहे हो, कंठी अलाउ क्यों नहीं करोगे? बात करना, बात रखना वहां पे। ठीक है, आप परेशान हो तो सीधे भरोसा करके जाओ, नहीं उतरेगी। हम तो हमेशा ये सोच के गए कि हम उतारेंगे नहीं, एग्जाम छोड़ देंगे, भले हमने बहुत मेहनत करी, हम एग्जाम छोड़ देंगे, हम नहीं उतारेंगे तो कभी मेहनत को रहे नहीं, निष्ठा रखोगी तो चीजें लाज रखती है। ठीक है, चलिए, श्री हरिवंश अभिनव भैया। जी हरिवंश भैया, जी भैया हमारा प्रश्न था, जब हम आरती करते हैं शिव जी का, तो जैसे मतलब 4 टाइम आरती होता है ना अष्टयाम सेवा में, तो जो आरती के बाद जो दिया जलता रहता है ना, वो जल जाता है पूरा, वो दिया होता है जो मेटल का, फिर वो ना काला पड़ जाता है, वो हम निभा सकते हैं या फिर वो अपने से बुझ जाएगा? मतलब वो जो दिया है ना, वो आरती करने के बाद हम मतलब ऐसे वो हमारे हाथ से वो हम बुझा सकते हैं या फिर वो अपने से बुझ जाएगा, वो जल जाता है वो प्रदीप? आप क्या यूज करते हो आरती में? तेल यूज करते हो, घी यूज करते हो? तेल। तिल का तेल? हाँ, तेल का। हाँ, यही प्रॉब्लम है, तिल का तेल नहीं यूज करना है। नहीं, या तो घी से आरती करो तो कपूर से करो। तिल के तेल नहीं यूज किया जाता शिव जी की अष्टयाम में। तिल का तेल का अच्छा। नहीं कर सकते, या तो घी से करो या तो कपूर से करो। ठीक है, और कपूर से भी हाँ। दीपक जल जाएगा तो उसको साफ कर लो। और हर आरती के बाद दीपक साफ करना चाहिए। कई लोग ये करते हैं, सुबह की आरती का दीपक बत्ती हटा के बाद बत्ती रख देते हैं। नहीं, बार बार दीपक धोना पड़ता है, थोड़ी ना होता है। तो आप दीपक कटोरी सब धो, आरती हो जाए, शांत रहे दीपक, उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर उसको धो धा के फिर बाद में यूज कर लेना, सर्फ से धो लो उसको अच्छे से। और सरसों का तेल? कोई तेल नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ठीक है। और भैया वो शंख यूज कर सकते हैं? हम्म, शंख। शंख काहे के लिए?
शंख भैया, शंख। हाँ हाँ, शंख मतलब किस चीज, बजाने के लिए कि आरती हाँ, उतारने? बजाने के लिए, हाँ बजाने के बजाते लिए। तो ये प्रेम से बजाइए, शंख बजाने में कोई बुरी बात नहीं, बजाइए और क्या। पर वो श्री जी को लगता नहीं है। अब इतना नहीं देख पाओगे, अब धीमे धीमे सीख जाना, अभी एकदम उसमें प्रवेश मत करो, शंख अंक बजाओ, अब इसमें कोई बुरी बात नहीं, शंख बजा सकते हो। ठीक है। हाँ शंख तो अब ऐसे तो बोले सखी के पद में आता है, जब हिज्जू का अभिषेक किया श्री जी ने तो शंख से अभिषेक किया हिज्जू का, है ना, तो अच्छा, हिज्जू ठीक का है। अभिषेक शंख से हुआ, तो शंख से आप कर सकते हो, शंख की मनाही नहीं है। अभिषेक नहीं, ऐसे आरती करने के बाद बजाना पड़ता है ना, वैसे बोल रहा था। बजा लो आप, कोई बात नहीं, बजा सकते हैं। श्री हरिवंश। ये श्री हरिवंश एक और है, भैया मैं श्री जी को भोग प्रसादी जानवर को भी खिलाती हूँ, ये सोचकर उनका उद्धार हो जाए, क्या ये अपराध है? संघ संघ से अर्घ दे सकते हैं क्या? जानवरों को खिला सकते हैं, बिल्कुल खिलाइए, पर ये ध्यान रखिए कि वो जानवर छोड़ ना दे वो चीज, जैसे कि जानवर होते हैं ना, उनको बुद्धि तो है नहीं, उन्होंने जमीन पे छोड़ दिया या आधा छोड़ के चले गए, फिर उस पे किसी का पैर पड़ा, तो जानवरों को अपने हाथ से खिलाइए पूरा, हमारे घर में भी हैं तो हम बहुत ध्यान से खिलाते हैं, तो प्रसाद पवाने का बहुत विधि अच्छे से देखिएगा कि वो उसको गिरा ना दे, और जो है उनको बहुत ध्यान से जो है तुम पर देखिएगा कि इस प्रसाद का अपमान ना हो, अपने हाथ से पूरा पूरा पवा दी, तभी पवाइएगा जानवरों को। और शंख शंख से अर्घ दे सकते हैं क्या? नहीं, शंख से अर्घ नहीं दे सकता हर कोई, शंख से अर्घ नहीं देना चाहिए, अर्घ लोटे से दिया जाता है, या तो जो कुप्पी वाला लोटा होता है, करवा जिसको बोलते हैं हमारे यूपी साइड में, उससे अर्घ दिया जाता है, शंख से अर्घ हमने कहीं नहीं देखा, नहीं हमने कभी सुना है, हो सकता है हमको ना पता हो। श्री हरिवंश, जी शंख जी। से अर्घ मतलब जो ऐसे इस्कॉन में आरती के टाइम में शंख से जो जल अच्छा दिखाते अच्छा, हैं, वो हाँ हाँ उसकी दे उसके सकते बारे में। हैं, हमारे यहाँ सर शंख से नहीं, हमारे यहाँ लोटे से दिया जाता है अपने राधा वल्लभ जी में। अच्छा, लोटे से होता है जी, क्योंकि इस्कॉन को फॉलो करते थे हम भी आपके जैसे ही, तो हाँ आदत हो रखी है, वो इस्कॉन में जैसे शंख से स्नान हम भी कराते हैं करते कपड़ा। थे, वो तो हम भी करते थे। हाँ, तो उसी के लिए पूछा था हमने क्या। हाँ तो अब लोटे से करना है। अच्छा जी, धन्यवाद। श्री हरिवंश धूप जलाने से शिव जी को प्रॉब्लम होगा? नहीं, धूप शिव जी की धूप आरती नहीं होती क्या, धूप जलाने से प्रॉब्लम होगा महाराज? धूप आरती तो होती ना शिव जी की, रोज होती है, तो ऐसे धूप जलाओ, स्टिक वाली, स्टिक वाली धूप बत्ती जलाओ, से धुआं ज्यादा ना हो, धूप बत्ती दो तरीके की आती है, एक बहुत धुआं करती है, एक धुआं कम करती है, तो वो वाली जलाई से धुआं कम हो, ठीक है। चलिए स्वाति सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी जो जी मतलब क्षमा करिएगा अगर कोई त्रुटि हो प्रश्न में, तो मतलब जैसे हमें अभी तक यही पता था कि जो महाशिवरात्रि होती है, मतलब उस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह का था, पर अभी हमने एक वीडियो में देखा कि उस दिन भगवान शिव ने शिवलिंग का रूप धारण किया था, इसलिए मनाई जाती है। तो मतलब हम्म। कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब किस लिए हाँ मनाई सही बात जाती है, वो शिव विवाह विवाह थोड़ी ना हुआ था उस दिन, विवाह तो बाद में हुआ था, है। शिवलिंग अच्छा, प्रकट मतलब हुआ था, विवाह लोग मना लेते हैं, देखिए भाव की बात है, आप भाव से विवाह मनाना चाहे तो कोई अपराध नहीं है विवाह मनाने में, आप विवाह भी मना सकते हो, भाव की बात है, मनाने को मना सकते हैं, हम लोग भी विवाह मनाएंगे भोले बाबा का, तो भाव की बात है, भाव में बुरी कोई निषेध नहीं, विधि निषेध, भाव में आप मना सकते हो, पर वस्तुतः उस दिन विवाह नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। हाँ श्री हरिवंश ध्रुपल भैया। श्री हरिवंश की जो जी जी बताइए। मेरा प्रश्न ये था कि जब हम श्री जी की सेवा में हम प्रवेश करते हैं राजभोग के समय और संध्या के समय, ज़्यादातर राजभोग और संध्या के समय हमारे ट्रीटमेंट के लिए कॉल आते हैं, तो मैं जो स्ट्रे डॉग है उसका तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। हम्म। जो गौ सेवा होती है, मतलब कभी कभार डिस्टोगिया का केस हो जाता है, वो मतलब ज़्यादा गौ सेवा, मतलब यहाँ पे ना मतलब गौ माता बहुत ज्यादा है, और वो प्लास्टिक वगैरह मतलब सब सब कुछ खा लेती है, तो उसकी वजह से मतलब अफारा चढ़ ब्लोट हो जाता है, तो ऐसे केस मतलब बहुत आते हैं गौ। तो क्या हम्म। होता है कि राजभोग के समय ज्यादातर ऐसे, दोपहर के समय में बहुत केस आते हैं ऐसे, तो कभी कभार ना श्री जी की सेवा छूट जाती है और बहुत अफसोस होता है।
अब आप पहली बात तो आपने गलत किया कि आप स्ट्रे डॉग्स को मना क्यों कर देते हैं भाई? हाँ, भेद हो जाता है कभी गौ माता गलत के बात लिए है और भाई। भगवान तो सब रूप में समान रूप से विद्यमान है ना। नाली के कीड़े भी वही भगवान है जो एक शब्द के अंदर है। भगवान का स्वभाव एक ही है, भगवान एक ही है। तो आप ये सोचिए कि आपकी श्री जी राजभोग पाने के लिए स्वयं आ गई हैं। आप उनको पवा रहे थे ना, अब तो वो स्वयं चल के आ रही है राजभोग पाने के लिए, कभी गौ माता के रूप में, कभी किसी के रूप में। तो किसी में कोई भेद बुद्धि ना रखिए, आप ट्रीटमेंट कीजिए। आपका आपको भगवान ने इतनी सुंदर सेवा दी है, ये सेवा करके आप इतना प्रसन्न कर सकते हैं ठाकुर जी को, बहुत प्रसन्न। भागवतम में लिखा है कि भगवान को गौ सेवा बहुत पसंद है। तो आप गौ सेवा करेंगे, आपकी भक्ति ऐसे। हम लोग तो जो भक्ति, हम आपको सच बता रहे हैं, यहाँ बैठे हैं 30 लोग के सामने कह रहे हैं कि जो जो भक्ति की प्रोग्रेस हम लोगों की महीनों में होगी वो आपके दिनों में हो जाएगी। आप गौ सेवा अगर करते हैं, जानवरों हाँ, की सेवा करते हैं। मैंने बहुत फील मैंने अनुभव किया है और ज्यादातर बहुत अनुभव किया है। हाँ, तो और आप जो सेवा का टाइम है, जब हम सेवा में प्रवेश करते हैं ना, तब मैं फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। सेवा आपको श्री जी साक्षात रूप में लेने आई है, ऐसा बिल्कुल भाव नहीं रखना है। वो आपको इतनी सुंदर सेवा मिली है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको जानवरों जो बोल नहीं सकते, जो अपना दर्द बता नहीं सकते, उनकी सेवा का मौका मिला है आपको। और बहुत सुंदर सेवा है, आप उनको कीजिए। और जो आपके लिए वही राजभोग है, वही मान के चलिए। और आपको उसी से सहज भाव की प्राप्ति हो जाएगी, मेरा पूरा विश्वास है। और कोई की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, सहज भाव की प्राप्ति मानसी से होती है। आप इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी है। और हाँ, आप आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आपके पास जब कभी समय हो तो यहाँ पे गूगल मीट पे आकर आप 15 मिनट या 20 मिनट इस बात पे चर्चा कीजिएगा। सभी को बताइएगा कि जो लोग अपने घर में भोजन होता है पॉलिथीन में फेंक देते हैं, गौ माता पॉलिथीन में खा लेंगी। तो गौ माता जब पॉलिथीन खाती है, हमने तो स्टडी कर रखी है, पर आप डॉक्टर हैं, आप अच्छे से समझा सकेंगे कि गौ माता जब पॉलिथीन खाती हैं तो नील जाती है, तो उस पॉलिथीन को निकालने में गौ माता को कितना पीड़ा होती है, कष्ट होता है। उस बारे में आप जरूर बताइएगा यहाँ पर। लिटरली मेरा सखी, जो हमने जब देखा, हम जो मतलब भूसा होता है ना, जी। हाँ, जो मतलब चार होता है ना, जो यहाँ पे मतलब गुजराती में लोग चार कहते हैं, तो हम्म मतलब इंग्लिश में वो ग्रास फोडर कहते हैं ना। हम्म हाँ, तो वो हम मतलब हम अपने पैसे से मतलब एक वीक में 2-3 बार हम मतलब जो भी स्ट्रे स्ट्रे है ना, स्ट्रे गौ गौ माता जो भी मतलब वो उनके मालिक जो छोड़ देते हैं, तो उनको हम्म हम खिलाने जाते हैं। तो मतलब गायों को इतनी गौ माता को इतनी बुरी आदत लग गई है, प्लास्टिक खाने की मजबूर हो रही है। वो जो फोडर ग्रास इतना अच्छा हम खिलाते वो नहीं खाती, प्लास्टिक खाने में मजबूर है। प्लास्टिक खाती है तो उनके गर्भ, जब उनके पेट से निकालने में उनको कितनी पीड़ा होती होगी ना। हाँ, बहुत ही मतलब रोना आ जाता है जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो लिटरली वो उनके आंख में आंसू निकल जाते हैं गौ माता के। और कैसे होता है ट्रीटमेंट, वो बता दीजिए जरा। क्या? किस तरीके से प्रोसेस कैसे होता है ट्रीटमेंट करने का? सरल ब्लोट शब्द में बता दीजिए, सब समझ सके उसके लिए। ब्लोट ब्लोट बन जाता है तब ना। हाँ। हाँ, जब ब्लोट बन जाता है ना, तो वो इनो होता है ना, हम्म इनो के 4 पैकेट्स मतलब 6 लीटर पानी में डाल देने का। और जो अजवाइन होता है ना, अजमा, हम्म हाँ, वो डाल देने का। और ऐसे पिला देने का। और जो जब गाय गिर जाए, ब्लोट हो जाए, जब ढोलक कैसे बजता है, ढोलक की आवाज कैसे आती है? हम्म हाँ, लेफ्ट साइड में ऐसी आवाज आएगी। जब आप थपकी लगाओगे ना, तो मतलब ढोलक जैसी आवाज आएगी। तो समझ जाना कि गाय के ब्लोट ही है 100%। तो मतलब क्या करना है, उसके पैर कोई इंसान को बुलाने का, 2-3 जन को, और पैर मतलब पलटा देने का, ठीक है। हम्म और वो अपने आप खड़ी हो जाएगी। तो पूरा क्या है, खड़ी हो जाएगी तब गैस पूरा निकल जाएगा। नहीं तो ज्यादातर 90% केस कैसे होते हैं कि ब्लोट में ही गाय गाय की मृत्यु हो जाती है। हम्म फिर जो आपने बताया वो पानी मिला करके फिर। हाँ, वो 6-7 इनो 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 लगा देने का। इनो पानी में 5-6 लीटर पानी में। और गौ मतलब वो जो इंजेक्शन होता है ना, पंप, जी। आपको जो भी हो, मुंह में जाना है, मतलब पेट में जाना चाहिए, कैसा भी हो, इनो हम्म अजवाइन। तो उससे मतलब काफी ज्यादा राहत मिल जाएगी।
हमने एक वीडियो में भी देखा था कि गौ माता के जो पेट में उन्होंने चीरा लगा करके हाथ से अंदर डाल करके प्लास्टिक निकाल रहे थे, तो क्या ऐसा भी होता है ना? मोटर होता है मोटर ना से भैया? मतलब पाइप मोटर से भी निकलती है वो, जब मतलब वो लिक्विड फॉर्म में गैस बन जाती है ना, तब ऐसा प्रोसेस होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि अभी अपने घर में रोटी निकालें, सब्जी निकालें, पर पॉलीथिन में ना दे गाय माता को। वो नहीं जानती हैं, वो पॉलीथिन में सब्जी लगी होती है, गौ माता पॉलीथिन भी खा जाती है सब्जी के संग। और आप लोग तो पुण्य करने गए हो और आपको इतना पाप लगता है, इतना पाप लगेगा, ऐसा कभी मत करना। गौ माता को रोटी दो, सब्जी दो, कागज में लपेट के दे दो, कोई बात नहीं है। पत्ता में लपेट के, सूखे पत्ते लपेट के दे दो, कोई बात नहीं है, पर पॉलीथिन में लपेट के प्लीज कोई मत दो। हाँ सखी जो हम बस सबसे हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि कोई भी हो, मतलब एक रोटली सब एक घर में निकालनी चाहिए गौ माता के लिए, तो जी। नहीं तो वो बेचारी बहुत मजबूर हो जाती है प्लास्टिक खाने में, कागज खाने में। सुन रहे हैं ना सब लोग, देख लो। हाँ कभी कभार सुनो सखी, कभी कभार ना जो मतलब डिस्टोकिया वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो हम मतलब बच्चा निकालने जाते हैं ना, तो मतलब दो दो बच्चे भी मर जाते हैं अंदर, प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अच्छा, इसका रीजन क्या होता है? क्या? इसका रीजन क्या होता है? हाँ वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है ना प्रेगनेंसी, उसका रीजन है मेन प्लास्टिक है। और जो मतलब ये फीटस है वो इन डेवलपमेंट की वजह से। हम्म। हाँ मतलब वो खाने के लिए हम कुछ भी है मतलब, क्या प्लास्टिक खाएगी तो मतलब क्या उनको मतलब कुछ भी नहीं होगा, फिर तो प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट मिलेगी नहीं। तो फिर मतलब सब लोग एक ध्यान भी रखें। रोटी एक भी जाए ना, तो अब रोटी हम ना दे सके कोई बात नहीं, जो वो मतलब क्या होता है, जो गेहूं गेहूं का आटा होता है ना, हम्म। तो वो भी हम दे दें तब भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। गेहूं का आटा एक कटोरी में भर के दे दो ना, तब भी बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत सुंदर बात है। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब सबको बताया, मार्गदर्शन किया। तो भाई, जो लोग रोटी नहीं निकाल सकते वो एक कटोरी ले, इतना तो कर ही सकते हो ना, एक कटोरी में आटा ले लो, थोड़ा चावल ले लो, दाल ले लो, थोड़ी इतना तुम्हारे पास नहीं है, और इतना ही अभाव तुम्हारे पास पड़ रहा है कि तुम सब्जी भी नहीं दे सकते, तो एक सब्जी के छिक्कल ही रख दो उसमें, गौ माता को दे दो, वो वही पालेंगी। पर आपकी माँ है वो, जैसे हो यहाँ, जैसे माँ, आपकी इस माँ ने आपको जन्म दिया, आप उसकी कितनी सेवा करते हो, गौ माता हाँ की भी एक का बात प्रेम और एक करो। बात सखी जी, एक बात और, गौ माता को जब भी आप खाना दे तो चावल मत देना, ठीक है? ऐसे चावल नहीं देना है, ठीक है। हाँ चावल नहीं देना है, बाकी सब आप दे सकते हो। वो मतलब ज्यादा ऑयली वो नहीं खाएगा, जो मतलब सूखा होता है ना, रोटी भी सूखी होती है ना, तब भी वो बहुत आसानी से खा लेगी। अच्छा। हाँ ऑयली फूड नहीं देना है, और बस चावल नहीं देना है, उससे ब्लोट बनती है ज्यादा। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ गेहूं दे ठीक है सकते चलो। हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिवंश सखी जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो भैया, आपका प्रश्न, आपने बहुत लोगों का समाधान किया, प्रश्न आपका बिल्कुल ठीक है, और अब इसमें बिल्कुल संशय मत रखिए, खूब सेवा कीजिए, वही आपका धर्म है। और बिल्कुल हमको और आपको तो भैया, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, भगवान ने इस मेडिकल लाइन दी है, तो मेडिकल लाइन बहुत अच्छी है, इतनी सेवा का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छी कृपा है आप पे, और ऐसे ही बनी रहे, और उन्हीं भगवत भाव कीजिए। हाँ, श्री हरिवंश, धन सुखा जी, आपका प्रश्न है क्या कोई? ट्रेनिंग में पोस्ट मार्टम करना पड़ेगा, एन कंठी धारण कर रखी है तो कोई अपराध तो नहीं? आप कौन से ईयर में एमबीबीएस के, ये बताइए जरा। श्री हरिमन वंशिका सखी। श्री हरिवंश भूरी सखी, मेरा एक प्रश्न था कि श्री जी की जो भोग सेवा होती है उसमें हम नमक इस्तेमाल कर सकते हैं? नमक? हाँ। तो बिना नमक के खवाओगे आप? नहीं नहीं, यहाँ पे ना बहुत लोग कहते हैं कि नमक नहीं इस्तेमाल करना है, तो इसीलिए पूछ रहे थे। अरे नहीं नहीं, नमक का तो हम पहली बार सुन रहे हैं, नमक क्यों नहीं करना है, अरे नमक तो खिलाना है। अरे हाँ, वो मम्मी मेरी स्कूल की टीचर है, तो वो उनकी स्कूल में व्हाइट थी सॉल्ट जो लड्डू को। सेंधा नमक यूज कर लो आप,
हाँ हाँ, हमारे यहाँ सेंधा नमक ही यूज होता है। हाँ तो बस वो तो कर सकते, नमक तो जरूरी है ना, बिना नमक के कैसे होगा। जी, हो नहीं सकी, बस यही प्रश्न था। जी जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। हाँ तो भैया कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, तो कोई अपराध तो नहीं लगेगा, कंठी पहने हैं, नहीं कोई अपराध नहीं लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कर्म करके कीजिए और आप एक, ये अपराध तो नहीं लगेगा, आप पुण्य और कमा सकते हैं। पोस्टमार्टम करने जाइएगा तो अपनी जेब में तुलसी का पत्र डाल के ले जाइएगा, एक तुलसी का पत्र जेब में डाल के ले जाइएगा, और जो डेड बॉडी हो ना उसके आजू बाजू इधर उधर कहीं पे तुलसी के पत्र छिपा दीजिएगा, दबा दीजिएगा उसके आसपास, तो वो उद्धार हो जाएगा उसका, है ना। तो हमने ऐसा बहुत किया है कॉलेज में, अपने बहुत किया है। तो आप तुलसी का पत्ता दबा दीजिए कहीं इधर उधर, उससे क्या होगा को आपको आपकी सदगति और हो जाएगी, अपराध तो लगेगा ना, सदगति और हो जाएगी। तुलसी का पत्र, तुलसी जी का स्पर्श मात्र, स्कंद पुराण में, भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में सब जगह लिखा, तुलसी माता का स्पर्श मात्र ही जो है भगवत धाम पहुंचाने वाला है। श्री हरिवंश। तो सखी जो शिव जी को दिन में एक बार चावल पवाना जरूरी है? जरूरी नहीं है, आप जैसे अपनी रुचि के अनुसार करें, मंदिर में तो पवाया जाता है, अब आप नहीं कर सकते तो अपने अपने हिसाब से कीजिए, ज़्यादा वो विस्तार मत कीजिए, अभी सेवा अभी विस्तार ज्यादा मत कीजिए, वरना फिर निभाना बड़े मुश्किल होता है, सहज रूप से सेवा कीजिए। मैंने फिश टैंक में चन्ना मिर्च डाल दिया था, बहुत गलत काम किया था आपने ये करके, गलत बात। फिश टैंक में चन्ना मिर्च आपने डाला, अब वो फिश टैंक का पानी फेंका जाएगा तो चन्ना मिर्च नाली में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताइए आप। आपने सोचा बड़ा अच्छा काम किया, नाली में जाएगा ना, तो आपको कितना बड़ा अपराध लगेगा। कहते हैं कि अगर एक बूंद चंद्रामृत जमीन पे गिर जाता है तो हनुमान जी महाराज वहां प्रकट होकर अपनी जीभ से उस चंद्रामृत को चाटते हैं। अगर एक बूंद चंद्रामृत जमीन पे गिर जाता है भगवान का, स्वयं हनुमान जी उस चंद्रामृत को चाटते हैं आकर के। आपने नाली में फेंक दिया, कितना महाअपराध लगा। भगवान से क्षमा मांगिए कि हमसे बहुत बड़ा अपराध होगा, हनुमान जी महाराज क्षमा कीजिए, हनुमान जी हमने ऐसा किया, आज से ये काम मत करना, ठीक है। बहुत सोच समझ गए। कुछ लोग तो चन्ना में से स्नान कर लेते हैं, अरे अरे इतने बुद्धि लगाओ, चन्ना पीने के लिए, स्नान करने के लिए नहीं है, ये सब गलत बात है, ठीक है। चलिए आप श्री जी को अब होली उत्सव प्रारंभ करते हैं। सब लोगों ने सुना और अब हम पे बड़ी कृपा करी धुपल भैया ने, सब लोग धुपल भैया का धन्यवाद लिख दीजिए, बड़ी उन्होंने कृपा करी, हम लोग को बड़ा सुंदर बातें बताई गौ माता के लिए। और सब प्लास्टिक को छोड़ दीजिए, को त्याग दीजिए, प्लास्टिक को। प्लास्टिक के बिना जीवन थोड़ा परेशान हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, पर एडेप्ट कर लेंगे अपने जीवन में। प्लास्टिक को छोड़ दीजिए, प्लास्टिक जहर है, जहर बहुत खराब है, हमारे जानवरों के लिए तो बहुत ही खराब है। वो उनको अकल नहीं है, वो बेचारे खा जाते हैं। अगर थोड़ा सा आलू का कतीरा भी मिल गया ना गौ माता को लगाओ तो प्लास्टिक पा जाएंगे, आपको कितना बड़ा अपराध आएगा। भैया ने क्या बताया कि 2-2 बच्चे गौ माता के शांत हो जाते हैं, बताओ बच्चे शांत हो रहे हैं गौ माता के, गौ माता कितना पीड़ा होती होगी, और किसके से, इस प्लास्टिक की वजह से। तो प्लास्टिक का त्याग कर दीजिए, मत कीजिएगा, कि हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्लास्टिक को मत भेजो। और एक बात को और ध्यान रखना, जैसे कि आप फ्रूट्स के जो छिक्कल होते हैं, सब्जियों के जो छिक्कल होते हैं, उन छिक्कलों को हम प्लास्टिक के मुंह में रख के फेंक देते हैं, तो ये भी नहीं करना, क्योंकि वो फल के छिक्कल हैं, सब्जी के छिक्कल हैं, मटर के छिक्कल हैं, प्लास्टिक के फेंके हैं, गौ माता उसे पानी रखती है, क्योंकि फल के तो छिक्कल है ना, और सब्जी के छिक्कल गौ माता उसे पानी लगती है, तो उसको प्लास्टिक में मत फेंको, उसको भी जा करके प्लास्टिक में ले जाओ, पर उसको कहीं पे जा करके कोने में रख दो, या उसको कागज में रैप करके फेंको, इस तरीके से उसको अच्छे से फेंको कि भाई प्लास्टिक में करके ना फेंको। चलिए जी को अब होली उत्सव आज सूक्ष्म रूप से करेंगे, फिर हम लोग श्री जी को शेम करवाएंगे।